கர்த்தருடைய சமூகத்தில் திரும்ப ஒப்பு கொடுக்க போறோம். हम अपने आप को प्रभु के पास फिर से अर्पण करेंगे। பரிசுத்தம் இரக்கம் நிறைந்தவரே நன்றி சொல்லுகிறோம். अनुग्रह और दया से भरा हुआ प्रभु धन्यवाद। வார்த்தை அனுப்பி எங்களை சுகமாக்கினவரே, अपने वचन को बेचकर हमें चंगा किया इसलिए धन्यवाद। இதனால் எங்களை கழுவி மீட்டுக் கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया इसलिए धन्यवाद। இந்த காலை வேளையில முழு இதயத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க துதிக்க எங்களுடைய கிருபை எங்கள் மேல் இருக்கட்டும். इस सुबह के समय में प्रभु आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए मौका दिया इसलिए धन्यवाद। உங்களை நாங்கள் உயர்த்தி உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்த கர்த்தர் கிருபை செய்யும். केवल आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आप मदद कीजिएगा தேவனாய் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று பாடுறோம். और हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 ऐसे गीत गाने के लिए மகிமையினால் தேவாலயம் முழுவதும் நிரப்பப்பட, आपके महिमा से पूरे भवन भर जाने के लिए, தேசம் முழுவதும் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட, हमारा पूरा देश पाप से छुटकारा पाने के लिए, சத்துருவின் சகல வஞ்சகம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கி போகும்படி, शैतान की हर एक चालाकी से बचाए रखने के துதி लिए, சொல்லும்போது மகிமைப்படுத்தும் பொழுது சத்துருவின் கிரியை அழிக்கப்படும். और जब स्तुति और महिमा करने के समय पर शत्रु का सारा कार्य नाश किया கர்த்தர் जाता பெரிய है। காரியங்களை செய்யும். प्रभु महान कार्य करता है। இயேசுவினுடைய நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। हम सब धन्यवाद करेंगे प्रभु को। हालेलुया हालेलुया। ये अच्छा सा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद। इस दिन प्रभु का है। हालेलुया। वचन कहता है कि 7वां दिन में आमीन। विश्राम करना है। हालेलुया। हमारी दुनिया के कामों Thank से you, प्रभु ने Jesus। हमें विश्राम देकर, हालेलुया, स्तोत्र, प्रभु ने किए हुए भलाई के लिए हमें धन्यवाद के लिए पुकारा है। हालेलुया हालेलुया। ये दुनिया में हर एक Thank you, सृष्टि को प्रभु ने Jesus। सृष्टि किया। हालेलुया। आमीन। परंतु परमेश्वर को स्तुति करने के लिए एक अलग सा दिन हम इंसानों को आमीन। परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि प्रभु को जब हम स्तुति उठाते हैं, उसको हम आमीन। धन्यवाद उठाते हैं। हालेलुया। आमीन। हमारे जो चिंता है, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, हालेलुया, आमीन, वो सब मिट जाता है। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus। इसलिए परमेश्वर वचन में कहता है तो निरंतर आमीन। प्रार्थना करना चाहिए करके। हालेलुया। Thank you, जब हम Jesus। निरंतर प्रार्थना Thank you, करते हैं तो Jesus। हर एक परीक्षा के ऊपर हम विजय प्राप्त आमीन। करेंगे। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने प्रभु से कुछ भलाई नहीं पाया करके। हालेलुया। उसलिए हम प्रभु को क्यों धन्यवाद आमीन, करें। Jesus। हालेलुया। Thank you, परंतु Lord। वचन धन्यवाद, कहता है हम यीशु, दिन रात धन्यवाद, प्रभु को यीशु। धन्यवाद करना है। हालेलुया। और हर एक के जीवन के लिए प्रभु अपने आप को इस आमीन, दुनिया में दिया है। Jesus। हालेलुया आमीन, Jesus। हालेलुया। कोई भी नहीं कह सकता कि आमीन, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। Thank you, अगर हम Jesus। हमारे फिर पुराने जीवन को देखते हैं तो हालेलुया, प्रभु ने हमें किस परिस्थिति से उठाकर खड़ा किया है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के इस पवित्र भवन में उसके पवित्र नाम को लेने का अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य है। Thank you, हालेलुया Lord। धन्यवाद, हालेलुया यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, दुनिया के लोग अगर धन्यवाद, होते तो हमें धन्यवाद, यहाँ पर यीशु, आने भी नहीं देते। स्तुति, हालेलुया। स्तुति, परंतु स्तुति। प्रभु हालेलुया जो हमसे स्तुति। ज्यादा प्रेम करता है, आमीन, हालेलुया, Jesus। उसने हमें यहाँ पर लाके खड़ा हाँ, किया है। प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद, शत्रु यीशु। जो है हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाता है। आमीन, हालेलुया। परंतु Jesus। प्रभु हमें निर्दोष साबित करता है। आमीन, हालेलुया। Jesus। उसके लहू को दिखाकर, हालेलुया, हमारे पापों का मोल चुकाकर, आमीन, हालेलुया Jesus। हालेलुया। उसने प्रभु को धन्यवाद आमीन, करें। हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। अय्यूब के माने हम धन्यवाद करना आमीन, चाहिए। हालेलुया। जब उसके पास धन संपत्ति से Thank भरा you, हुआ था, Jesus। वो प्रभु Thank को you, Lord। धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद, पीछे नहीं यीशु। हटा, प्रभु को आमीन, स्तुति प्रभु बलि जी। देने के लिए पीछे नहीं हटा। आमीन, हालेलुया। Jesus। जब उसके पास कुछ भी नहीं स्तोत्रम, था, हालेलुया, स्तोत्रम, तभी भी स्तोत्रम, परमेश्वर स्तोत्रम। को उसने धन्यवाद दिया। आमीन, हालेलुया नंजी अप्पा, हालेलुया। नंजी, क्योंकि नंजी, उसे नंजी। पता था, हालेलुया, आज ये जो मेरा आशीष है वो प्रभु की वजह से है। हालेलुया। आमीन। आज मेरा परिवार है वो यीशु के वजह से। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। उसलिए परमेश्वर ने, आमीन। हालेलुया, जब वो प्रभु के नाम को दुत्कारा नहीं, हालेलुया, प्रभु ने उसे दुगनी आशीषों के साथ खड़ा कर दिया। आमीन। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, आमीन, हालेलुया Lord, हालेलुया, धन्यवाद, हमें कुछ धन्यवाद। मिले या ना मिले, हमें प्रभु की स्तुति आमीन, करना है। हाँ, प्रभु हालेलुया। जी। कुछ पाए या Thank ना you, पाए, हम Jesus। हमेशा प्रभु को आमीन, धन्यवाद करें। हाँ, प्रभु हमारे जी। सुखी जीवन
में हम Thank प्रभु you, को ऊंचा उठाने, Jesus. हमारे Thank दुख you, भरे Jesus. समय में हम प्रभु को धन्यवाद Amen, करते हैं। amen. हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, हम धन्यवाद, दूसरे धन्यवाद, धन्यवाद। जात वाले को देखते हैं, मुस्लिम को Amen, देखते हैं, Jesus. हालेलुया। Amen, भले ही Jesus. वो उनके खुदा से कुछ पाते नहीं पाते, परंतु Amen. 5 वक्त वो प्रार्थना करते हैं, Amen, हालेलुया। Jesus. यहूदियों को देखते हैं, हालेलुया। Amen. वो कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो, दिन में 3 बार प्रभु को नमन करते हैं, Amen, हालेलुया। Lord. परंतु Thank you, प्रभु हमारा Jesus. कहता है, हालेलुया, Thank you, तुम दिन Jesus. रात प्रभु को धन्यवाद करना, Amen, हालेलुया। Lord. धन्यवाद, वे लोग ये यीशु। नहीं सोचते प्रभु मेरे लिए ये किया वो किया, मैं Amen, धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद, परंतु वो यीशु। हमेशा उनके 5 वक्त का Amen, नमाज करते हैं, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. प्रभु हमारे लिए धन्यवाद, श्रेष्ठ है, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, वो धन्यवाद, हमेशा हमारे धन्यवाद, साथ धन्यवाद। रहना चाहता है, हालेलुया, Amen, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Jesus. Thank हालेलुया, you, हालेलुया। Jesus. Amen, यूहन्ना Lord. बपतिस्मा, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, वो कहता है धन्यवाद। प्रभु मेरे जीवन में बढ़ना चाहिए, मैं घटना Amen, चाहिए, Jesus. हालेलुया। Thank you, जितना हम Jesus. प्रभु को स्तुति उठाएंगे, Thank you, हालेलुया, Jesus. प्रभु हमारे अंदर बढ़ता रहेगा, Amen, हालेलुया। Lord. और प्रभु हमारे अंदर बढ़ेगा तो अंधकार वहां पर रुक नहीं Amen. सकता, हाँ प्रभु हालेलुया, जी। हालेलुया, Thank you, हालेलुया, हालेलुया। Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Lord. hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करते हुए, सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करते हुए, सुख मेरा हो या दुख मेरा हो, प्रभु की स्तुति करो। तुझसे मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। तुझसे मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में, हालेलुया, Amen, भले ही हमारे Lord. जीवन में Amen, हमारा धन दौलत Jesus. बढ़े Thank या ना you, बढ़े, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद। परंतु प्रभु हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, Amen, हालेलुया। Lord. धन्यवाद, प्रभु यही हमसे यीशु, चाहता है, धन्यवाद, यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, मैं तुझ में और तू मुझ में Thank बना you, रहना है, Jesus. Thank you, हालेलुया। Jesus. हमने शुक्रवार को वचन सुना, जब Amen. प्रभु हमारे साथ बना रहेगा, Amen, हालेलुया, तभी Jesus. हम फलदायी बन सकते हैं, Amen, हालेलुया। Lord. प्रभु ने धन्यवाद, हमें इस यीशु। समान बनाया है धन्यवाद, कि यीशु, हम प्रभु के धन्यवाद, बिना यीशु। जी नहीं सकते, Amen, हालेलुया। Lord, amen, अगर हम Lord. परमेश्वर के बिना जीने का Amen, प्रयास करते हैं Jesus. तो हमारा Thank you, जीवन Jesus. व्यर्थ में जाता है, हालेलुया। Amen. और अगर हम प्रभु के संग जिएंगे, हालेलुया, Amen. परमेश्वर हमें Amen. फलदायी बनाता है, हालेलुया, Amen, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद Amen. करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। Amen. प्रभु ने हमें किस Thank लिए you, बुलाया वो Jesus. हमेशा हम Thank सोचना है, you, हालेलुया। प्रभु ने हमें स्वर्ग के लिए बुलाया है, हालेलुया। Amen. इस दुनिया की Lord. जीवन को नंजी, बिताने के नंजी, लिए नहीं, नंजी, हालेलुया। Thank you, हम पुराने Jesus. नियमों में धन्यवाद, देखते हैं, हालेलुया। धन्यवाद, अब्राहम धन्यवाद। को परमेश्वर ने Amen. बुलाया था, हालेलुया। Amen, उसने Jesus. अपने लिए Amen, एक पक्का Jesus. घर बांधा धन्यवाद, नहीं, यीशु, हालेलुया। धन्यवाद। जहाँ जहाँ परमेश्वर ने बुलाया वहाँ वहाँ अपने Amen, तम्बू को Jesus. गाड़ा है उसने, Amen. हालेलुया। याकूब को देखते, ईसाक को Thank you, देखते, Jesus. हालेलुया। Thank you, प्रभु की Jesus. आवाज का इंतजार करते थे, Amen. हालेलुया। प्रभु Amen, जहाँ बुलाता था Jesus. वहाँ पे जाते थे, Amen, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। क्योंकि Amen, उन्हें पता था ये Jesus. जमीन उनका नहीं है, हालेलुया। Amen. उनका घर स्वर्ग में है करके, हालेलुया, Amen.
हालेलुया। आमीन, हम भी हमारे उस Jesus. दौड़ को याद रखना है, हालेलुया। Jesus. इस दुनिया में हम जिसके लिए दौड़ते हैं, आमीन। हालेलुया, वो एक धन्यवाद दिनों में खत्म हो यीशु, जाएगा, धन्यवाद हालेलुया। यीशु, धन्यवाद। पर अगर हम प्रभु के लिए स्तोत्रम, दौड़ेंगे, स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम, अगर हम स्तोत्रम। परमेश्वर के लिए दौड़ते नंदी हैं, अप्पा, हालेलुया, मखनन। प्रभु हमारा Thank साथ you, देता है, Jesus. हालेलुया, Thank you, क्योंकि प्रभु ने Jesus. वादा किया है, हालेलुया, आमीन। मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे स्तोत्रम, साथ रहूंगा स्तोत्रम, करके, स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया, Thank you, हालेलुया। Jesus. Thank you, Jesus. इस दुनिया में Thank बहुत you, सारी Jesus. बातों को हम महत्व देते हैं, आमीन, हालेलुया, Lord. हमारे धन दौलत को, हमारे आमीन। परिवार को, हमारे बच्चों को, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, आमीन। जो मुझसे अधिक किसी पर भी प्रेम रखेगा, आमीन। हालेलुया, वो मेरा योग्य नहीं आमीन। करके, Thank you, हालेलुया। Jesus. हमारा प्रेम प्रभु यीशु यही होना चाहिए, हालेलुया। आमीन। हमारा विचार प्रभु यीशु होना आमीन, चाहिए, Lord. हालेलुया। Thank you, Jesus. हमारा धन दौलत प्रभु यीशु Thank होना you, चाहिए, Jesus. हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। आमीन। हमारे जबान में प्रभु यीशु होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। Lord. नंदी हमारे अप्पा, उठने नंदी में, अप्पा, हमारे नंदी सपने में, अप्पा। हर जगह पर Thank प्रभु you, यीशु thank you, प्रकट thank you, होना है, thank you, thank you, हालेलुया, thank you. हालेलुया, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। वचन में हम मरियम को आमीन, देखते हैं, हालेलुया, जो बहुमूल्य इत्र को अपने लिए संभाल के रखी थी, आमीन, हालेलुया। Jesus. पर उसने जब यीशु मसीह को देखा, नंदी हालेलुया, अप्पा, उसे मालूम पड़ गया ये आमीन। इत्र से भी महान परमेश्वर यहाँ पर है, आमीन, हालेलुया। Jesus. उसलिए उस बहुमूल्य इत्र को परमेश्वर के आमीन, चरणों में आमीन, उंडाल दिया, हालेलुया। आमीन। हम बहुत कुछ जो आज आमीन, हमारे Jesus. जीवन में लाभदायक समझते हैं, आमीन, हालेलुया, Jesus. वो एक समय में नष्ट हो जाएगा, Thank you. हालेलुया। आमीन, हाँ, प्रभु। हमारे लिए केवल लाभदायक प्रभु यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। லாபமான அனைத்தையுமே நான் நஷ்டமென்று கருதுகிறேன். எனக்கு லாபமான அனைத்தையுமே நான் நஷ்டமென்று கருதுகிறேன். இயேசு ராஜாவே இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன். இயேசு ராஜாவே இந்த வேலைக்காக நான் மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. எத்தனை தானிடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். எத்தனை தானிடர்கள் வந்தாலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பேன். எனக்காக பானியமிட்ட இந்த ஓட்டத்திலே நான் ஓடுகிறேன். எனக்காக பானியமிட்ட இந்த பாதையிலே நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. என் மணவாளன் இயேசு ராஜாவை நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். என் மணவாளன் இயேசு ராஜாவை நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசுதானே, அவர் பொன்முகம்தான் நான் பார்க்கணுமே. என் ஆசையெல்லாம் என் இயேசுதானே, அவர் பொன்முகம்தான் நான் பார்க்கணுமே. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है
हमारी आशा प्रभु यीशु है। हालेलुया। आमीन। हमेशा हमारे ध्यान में प्रभु यीशु आमीन। है। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि वचन हमें अच्छे से बताता है आमीन, हालेलुया Jesus। कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। Jesus। हम इस Thank दुनिया you, के नहीं है। Jesus। Thank you, हालेलुया। Jesus। प्रभु यीशु ने इस दुनिया के ऊपर विजय धन्यवाद, प्राप्त किया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद। और हम भी इस दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त आमीन, करेंगे। हालेलुया। Jesus। वचन कहता है जो कोई प्रभु से जन्मा है आमीन, हालेलुया Jesus। Thank you, कोई इस Lord। दुनिया पे धन्यवाद, विजय प्राप्त धन्यवाद, करता है। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, इस दुनिया के धन्यवाद, धन दौलत पे विजय प्राप्त करता है। आमीन, इस Lord। दुनिया की बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। 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 Thank you, Jesus। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। हमारा आमीन। धन दौलत प्रभु यीशु होना है। हालेलुया। आमीन, Lord। क्योंकि वचन धन्यवाद, कहता है जहाँ यीशु। पर तुम धन संपत्ति रखते हो वहाँ पर आमीन। तुम्हारा हृदय रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारा यीशु। मन हमेशा प्रभु Thank पे you, लगना है। Jesus। Thank you, हालेलुया। Jesus। क्योंकि Thank you, वचन Jesus। हालेलुया अय्यूब कहता है आमीन। हालेलुया मैं मेरे परमेश्वर को अपनी आंखों से देखूंगा करके। आमीन। हालेलुया। हाँ, प्रभु वही यीशु। आशा हमारे अंदर होना है। Thank you, हालेलुया। Jesus। अगर हम प्रभु Thank यीशु you, को देखना है Jesus। हालेलुया Thank you, तो Jesus। उसके वचन को ध्यान करना आमीन, है। हालेलुया। Lord। Thank क्योंकि you, वचन के Jesus। द्वारा ही हम यीशु को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति, हालेलुया। स्तुति, स्तुति करते हैं। हमारे स्तुति यीशु करते हैं। महान है। हालेलुया। आमीन, Lord। उसने हमें स्वर्ग Thank के लिए you, बनाया है। Jesus। हालेलुया। Thank you, Jesus। और ये परिस्थितियों को जब हम देखते हैं आमीन, हमें मालूम है आमीन, परमेश्वर का Thank you, प्रभु यीशु का Jesus। राज्य बहुत Thank you, निकट है। Jesus। हालेलुया। Thank you, अभी हमें Jesus। दुनिया के लिए भाग दौड़ नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। Lord। हमें परमेश्वर के लिए दौड़ना है। हालेलुया। आमीन, प्रभु के राज्य को बांधने के लिए दौड़ना है। आमीन, Lord। हालेलुया। Thank you, यीशु Jesus। मसीह का यही मकसद है कि आमीन। दुनिया के हर एक व्यक्ति उद्धार पाना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। हालेलुया। आमीन, धन्यवाद करते Jesus। धन्यवाद करते धन्यवाद करते। आमीन, हालेलुया। Jesus। इस Thank दुनिया you, में Lord। हम Thank कितने भी दौड़ेंगे आमीन, तो हम Jesus। आखिर में दुख और तकलीफ को ही कमाते हैं। आमीन, हालेलुया। Lord। मगर हम थोड़े क्षण जब हम प्रभु के आमीन, सामने रहते हैं Jesus। Thank you, हालेलुया Jesus। हमारे मन में एक अद्भुत आनंद प्रकट हो आमीन, जाता Lord। है। धन्यवाद, हमारे दिल में एक बड़ा सा धन्यवाद, खुशी जो धन्यवाद, कोई नहीं निकाल सकता वैसा खुशी प्रभु आमीन, देता Lord। है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर वो हमेशा के लिए हमारे अंदर चाहता है। आमीन, Lord। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। Thank you, हम सब Jesus। अपने आप को परमेश्वर के सामने देंगे। हालेलुया। आमीन, प्रभु अभी तक मैं इस दुनिया के लिए और परिवार के लिए दौड़ा आमीन, Lord। प्रभु Thank you, परंतु अभी मैं God। आपके लिए दौड़ना चाहता हूँ प्रभु। आमीन, हालेलुया। Jesus। Thank क्योंकि you, आपने Lord। मुझे Thank you, उसके Lord। लिए ही Thank you, बुलाया। हालेलुया। आमीन, प्रेरित Jesus। पौल कहता मैंने अपना विश्वास का दौड़ा है। आमीन, हालेलुया। Lord। अच्छा Thank दौड़ you। दौड़ा है विश्वास को आमीन, बचा लिया है ऐसा कहता है। हालेलुया। आमीन, Jesus। मेरे लिए एक मुकुट परमेश्वर ने रखा है ऐसा आमीन, कहता है। हाँ, हालेलुया। प्रभु जी। वही विश्वास हमें भी प्रभु Thank आप you, दे Lord। प्रभु। Thank you, Lord। हालेलुया। Thank you, Lord। हालेलुया। Thank you, Lord। हालेलुया। Thank you, Lord। हालेलुया। Thank you, Lord। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए मारा गया। आमीन, हालेलुया। Jesus। वो सत्य है। हालेलुया। और यीशु ने आमीन। कहा मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। Thank you, हालेलुया। Lord। Thank वो you, हमारे लिए Jesus। स्थान को तैयार किया है। Thank you, हालेलुया। Jesus। हालेलुया। Thank you, यहाँ पर इस Jesus। दुनिया में हम छोटे से आमीन। छोटे जमीन लेने के लिए तकलीफ उठाते हैं। हालेलुया। आमीन, परंतु परमेश्वर उस स्वर्ग में स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम, हमें बड़ा सा स्तोत्रम। जमीन हमारे लिए तैयार कर आमीन, दिया है। Jesus। हालेलुया। Thank you, हालेलुया। Jesus। Thank you, हमारा हृदय Jesus। प्रभु हमेशा आपके ऊपर लगे रहे प्रभु। आमीन, हाँ, हालेलुया। प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मन ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ मन ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहाँ यहाँ के सुखों का अंत होगा यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश सियोन देश
मेरे लिए आने वाला है करके, हालेलुया। दूसरों के लिए नहीं परंतु मुझे लेने के लिए आने वाला है, हालेलुया। मैं उसका काबिल बनना है, हालेलुया। वो पाछ बुद्धिमान स्त्री के माने, हालेलुया। हमेशा अपने पवित्रता को संभाले, विश्वास में स्थिर खड़े रहना है, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ है, हालेलुया। அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல தம்முடைய ஜனங்களுக்கு மத்தியில வாசம் பண்ண விரும்புகிற ஒரு ஆண்டவர். और प्रभु अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहता है। இந்த வார்த்தையிலிருந்து புரியலாம், இதுவரைக்கும் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களோட வாசம் பண்ணல. और इस वचन से हम जान सकते हैं कि अभी तक प्रभु हमारे बीच में निवास करता नहीं रहा। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவருக்கும் தூரமாக இருந்தது. इजरायलियों को और प्रभु के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே और वासम பண்ண விரும்புகிறார். लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उस समय पर प्रभु उनके साथ निवास करना चाहता है। இந்த வார்த்தைக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே நன்றி சொல்லுகிறோம். पवित्र प्रभु धन्यवाद कहते हैं। இந்த பரிசுத்தமான கால வேளையில உம்முடைய பாதத்திலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கொண்டு வந்தீர். इस पवित्र सुबह के समय में आप हम हर एक को अपने पास ले आया। நீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். तूने वाग्दान दिया। என் நாமத்தினால எங்க இடத்துல கூடினாலும் சரி, मेरे नाम से किसी भी स्थान पे तुम इकट्ठे क्यों என்னுடைய ना हो, நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துற இடத்துல मेरे नाम को ऊंचा करने वाले நான் स्थान வந்து உங்கள் மத்தியிலே உலாவுவேன். मैं आकर तुम्हारे बीच में நான் रहूंगा। ஆசீர்வதிப்பேன். मैं आशीष करूंगा। நான் சுகமாக்குவேன். मैं चंगाई करूंगा। நான் கர்த்தர் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். मैं प्रभु यहोवा हूं करके कहा। அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆண்டவரை நாங்கள் தொழுது और கொள்கிறோம். वैसे महिमा के प्रभु का हम नमन करते கடைசி நாளிலே हैं। இயேசு என்ற நாமத்தை நாங்கள் ஆராதிக்கும்படி, इस आखिरी समय पर यीशु के नाम की आराधना உம்முடைய की, நாமத்தினால் விடுதலையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி आपके नाम से छुटकारा पाने के लिए நீர் தந்த மகிமை நினைத்து நான் நன்றி சொல்கிறேன். आपने दिया हुआ महिमा को याद करके धन्यवाद कहते हैं। பேசுவீரா. प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन। தேவன் வாசம் பண்ணுகிறதற்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தும்படி செய்கிறார். और प्रभु निवास करने के लिए एक स्थान को तैयार करने के लिए कहता है। நம்ம வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது हम जब कलाम को पढ़ते हैं, எல்லா இடத்துலயுமே தேவன் வாசம் பண்ணல. हर एक स्थान पर प्रभु निवास नहीं करता। தேவன் தனக்கென்று ஒரு இடத்தை நியமிக்க சொல்லுகிறார். और प्रभु उसको निवास करने के लिए एक स्थान को तैयार करने அந்த के लिए இடத்துல कहता சில है। ஒழுங்க சொல்லி கொடுக்கிறார். और उस जगह पर कुछ कार्य को वो सिखाता है இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். और ऐसा ही रहना है करके सिखाता है। அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் தேவன் வாசமா இருப்பார். और वैसे स्थान पर ही प्रभु निवास करता है। புதிய ஏற்பாட்டுல எப்படி இருப்பாரு? नए नियम पर कैसा है? எப்படியும் ஆராதிக்கலாம் அப்படி இல்ல. और कैसे भी आराधना कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படையே மனம் திரும்ப வேண்டும். और मसीहा का जीवन के अंदर मन फिराना ही मुख्य बात है। ஒவ்வொருவரும் और हर एक व्यक्ति மனம் திரும்பி और मन फिराकर தேவனுக்கு இடம் கொடுக்கணும். हम प्रभु के लिए स्थान देना है। இயேசுவானவர் ஒவ்வொரு இருதயங்களையுமே இருப்பார். और प्रभु हर एक हृदय पे रहता है। ஒரு சில சபைகளை நீங்க பார்க்கலாம், अगर कुछ कलीसिया को आप देखते हैं, ஆல்டர்ல ஒரு சேர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ऑल्टर पे एक कुर्सी डालकर रखते हैं। எதுக்குன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் உட்காரும்படியாக. और वो इसलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा वहां पर आकर बैठेगा। ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல தேவன் சேர்ல உட்காரக்கூடியவர் அல்ல. और नए नियम पर प्रभु कोई कुर्सी पर बैठने वालों के समान नहीं। இருதயத்திலே வாசம் பண்ணுவார். मेरे हृदय में वो निवास करता है। தேவன் ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே உலாவுகிறவர். और प्रभु लोगों के बीच में मंडराता है। ஆனா தேவனும் இருதயத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார். लेकिन प्रभु हमारे हृदय में निवास करता है। சாலமோன் ராஜாவை பற்றி சொல்லும்போது और जब सुलेमान राजा के बारे में कहा गया है, 7வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के 7वें अध्याय के अंदर பரிசுத்தாவிலே நிறைந்த ஸ்தேவான் பேசுகிறார். पवित्र आत्मा से भरकर स्तेवान बातें करता है। கைகளினால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் தேவன் வாசமாகிறார். और प्रभु हाथ से बनाए हुए भवनों में नहीं निवास करता। சாலமோனோ கர்த்தருக்கு ஆலயத்தை கட்டினார். सुलेमान ने प्रभु के लिए भवन तो बनाया, தேவன் வாசமா இருக்கிற இடம் எது? लेकिन प्रभु निवास करने वाला स्थान कौन सा है? ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்துல தான். और एक मनुष्य के हृदय में। எப்படி ஒரு சர்வ உலகத்தின் தெய்வம் படைத்த அவர் எப்படி வாசமா இருப்பார்? और प्रभु मनुष्य का बनाया हुआ स्थान पर कैसे निवास करता है? பைபிள் சொல்லுகிறது, என் ஆலயத்தை நான் கட்டுவேன். क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपने भवन को मैं बनाऊंगा
बनाऊंगा, அவரே தன்னுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறவர். और वही अपने भवन को बनाता है, வேற யாரும் கட்டுறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. और किसी को बनाने का अधिकार नहीं, யாரையாவது கட்ட உபயோகப்படுத்தலாம், ஆனா அதிகாரம் முழுவதும் கர்த்தரே அதை और கட்டுகிறார். किसी को बनाने के लिए प्रभु उपयोग कर सकता है, लेकिन वो उस भवन का हकदार नहीं बन सकता। சிலர் சொல்லுவாங்க பேதுரு மேலதான் சபை கட்டப்பட்டிருக்கு. कुछ लोग कहते हैं कि पतरस के ऊपर ही भवन बनाया गया है, மத்தேயு 16:14 சொல்லும்போது क्योंकि मत्ती के 16 अध्याय पर 16 वचन पर लिखा है, பேதுரு நீ பேதுருவா இருக்கிறாய், पतरस तू एक पतरस है, இந்த கல்லின் மேல் என் ஆலயத்தை கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். और इस पत्थर के ऊपर मैं अपना भवन बनाऊंगा करके प्रभु ने कहा। நிறைய சபைக்காரங்க நினைக்கிறாங்க பேதுரு மேலதான் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு. और बहुत सारे कलीसिया के लोग सोचते हैं कि पतरस के ऊपर बनाया जाता है, பேதுருக்கு மேல சபை கட்டப்படல, पतरस के ऊपर भवन बनाया नहीं गया, பேதுரு மூலமாக கட்டப்பட்டது. और पतरस के द्वारा बनाया गया है, அவன் கல்லா இருக்கிறான். और वो एक पत्थर है, அவனுக்கு வெளிப்பாடு கொடுத்த கர்த்தருடைய नामத்தினாலே சபை கட்டப்பட்டது. और उसको प्रकटीकरण दिया हुआ उस प्रभु के नाम के द्वारा उसको वहां पर भवन बनाया गया है। கொரிந்தியர் 3:11 சொல்லுகிறார், कोरिन्थियों का 3:11 में लिखा है, போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரமாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அல்லாமல் जो पहले से डाला हुआ उस नींव यीशु मसीह को छोड़कर வேற ஒரு அஸ்திவாரமும் கிடையாது. और कोई नींव है ही नहीं। தேவன் தனக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை அவரே ஆயத்தப்படுத்துகிறார். और प्रभु अपने लिए एक भवन, एक स्थान को तैयार करता है। முதலாவது தேவன் எங்க வாசமா இருக்கிறார்? पहले प्रभु कहां पर निवास करता है? தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார், हमारा प्रभु स्वर्ग में है, அவர் தமக்கு சித்தமானது எல்லாம் செய்கிறார். और वो हमें जो भी जरूरत है सब कुछ करता है। ஆனா இன்றைக்கு எப்படி? और आज कैसा है? நமக்குள்ளேயே ஒரு வாசம் பண்ண வேண்டும். आज वो हमारे अंदर निवास करना चाहिए। பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார், கர்த்தருடைய ஆவி உன்னிலே வாசமா இருக்கிறது. और पौलुस कहता है कि प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता இன்னும் है। சொல்கிறார், இயேசு கிறிஸ்துவே உனக்குள்ள வாசமா और இருக்கிறார். एक जगह पर कहता है यीशु मसीह तेरे अंदर निवास करता है। இன்னொரு வசனம் சொல்லுது, தேவனுடைய ஆவி உன்னிலே வாசமா और இருக்கிறது. एक जगह पर लिखा है कि प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। மொத்தத்துல சர்வ வல்லமுள்ளவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார். मुख्य में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास करता है। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எத்தனையோ வருஷ காலமாக இந்த பிரசன்னத்தை இழந்து விட்டார்கள். और इजरायलियों ने बहुत सालों से इस प्रसन्नता को उन्होंने खो दिया था, தேவனுடைய மகிமையான இந்த ஸ்தலத்தை இழந்து விட்டார்கள். और प्रभु की महिमा के स्थान को उन्होंने खो दिया था। எப்ப இழந்தாங்க? ये कब खोए थे? அப்போஸ்தலருடைய காலத்திலயா, प्रेरितों के समय पर, பழைய ஏற்பாடுல இல்ல புதிய ஏற்பாடுல? पुराने नियम पर है या नया नियम पर है? ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு காலத்துல अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय पर। அவரவர் தன்னுடைய கூடாரங்களுக்கு மத்தியில और जो भी उसके रहने के उस तंबू के बीच में, ஆபிரகாம் விசேஷமான ஒரு தேவனுடைய மனிதன். अब्राहम एक विशेष प्रभु का व्यक्ति है। அவர் எங்க இருந்தாலும் சரி, वो जहां पर भी क्यों ना रहे, அவர் முதலாவது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கென்று ஒரு பலிபீடத்தை और கட்டுகிறார். वो पहले प्रभु के नाम के लिए एक भवन को बनाता है। தேவனுடைய நாமத்தையே அவர்கள் ஆராதித்தார்கள். प्रभु के नाम को उन्होंने आराधना किया, காரணம் அது கர்த்தருடைய பெயர் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. क्योंकि प्रभु का नाम वहां पर प्रकटीकरण नहीं அந்த किया गया, நாமத்தை சொல்லுவதற்கு யாரும் துணிவும் கிடையாது. और उस नाम को बताने के लिए किसी को कोई सामर्थ्य न था। அதனாலதான் கர்த்தருடைய நாமத்தையே தொழுது और கொண்டார்கள். इसीलिए उन्होंने उसके नाम को आराधना करते रहे। நிறைய பேர் அந்த நாமத்தை தொழுது கொண்டார்கள். बहुत सारे लोगों ने उसके नाम को नमन किया है। அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? उसके बाद क्या हुआ? எல்லாரும் ஆதியாகமம் கடைசி அத்தியாயத்துல और उत्पत्ति के आखिरी अध्याय पर எல்லாரும் அடிமையா இருக்கிறார்கள். सारे लोग गुलामी में चले गए। அவர்களுக்கு ஒரு ஆராதனை ஸ்தலம் கிடையாது, उनके लिए आराधना का कोई स्थान न था, அவர்களுக்கு ஒரு போதனை கிடையாது, उनको कोई सिखाना नहीं था, சபை கிடையாது, और कोई कलीसिया नहीं थी, தீர்க்கதரிசி கிடையாது. कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। இப்படிதான் ஒரு நிர்விசாரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த இஸ்ரவேலர்கள். और ऐसे ही बिना किसी ज्ञान के एक जीवन बिताने का समय आ चुका। அவர்களுக்கு என்னதான் தெரியும்? उनको क्या पता है? நான் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு வாக்குத்தத்தம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். केवल उनको एक ही वाग्दान पता है। ஆபிரகாம் சொன்ன வார்த்தை, अब्राहम ने कहा हुआ शब्द, ஈசாக்கு, इसहाक ने, யாக்கோபு, याकूब ने, கடைசியாக யோசேப்பு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். आखिर में यूसुफ एक बात को कहता है, நம்முடைய தேவன் நிச்சயமாக உங்களை சந்திப்பார். हमारा प्रभु जरूर तुमसे मुलाकात करेगा, ஆகவே என்னுடைய நான் மரணம் அடைய போகிறேன், और इसलिए मैं अब तो मरने पर हूँ, இந்த இடத்துல என்னை அடக்கம் பண்ணக்கூடாது, इस स्थान पर मुझे दफन न करना, என்னுடைய சரீரத்தை ஒரு பெட்டியில வைங்க, और मेरे शव को एक बक्से में रख दो। கர்த்தர் ஒரு நாள் உங்களை சந்திப்பார். जब प्रभु तुमसे मुलाकात करेगा, அப்பொழுது அந்த
அவர் விரும்புகிற அந்த இடத்துல और तब वो चाहने वाला उस स्थान पर, பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்துல मद और दूध बहने वाले उस स्थान पर, அங்கதான் என்னை அடக்கம் பண்ணு அப்படிங்கிறார். उसी देश पर मुझे दफन करना। எல்லாரும் அந்த மகிமையான இடத்தை நாடினார்கள். और सारे लोग उस महिमा के स्थान की ओर देख रहे யாக்கோபு थे। கூட சொல்லுகிறார், याकूब भी कहता है, என்னை கூட நீ அங்கதான் அடக்கம் பண்ணணும். मुझे भी वहीं पर दफन करना। இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய மகிமையான இடம். और आज भी देखा जाए तो वही एक महिमा का स्थान அதே है। இடத்துல தான் கல்வாரி சிலுவையில் கர்த்தர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு और எழுந்தார். उसी स्थान पर प्रभु कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को देकर वहां पर जय पाया எல்லா है। பரிசுத்தவான்களையும் உயிர்த்தெழுதலை விரும்பினார்கள். और सारे पवित्र लोगों ने उस पुनरुद्धान का इंतजार அந்த किया மகாராஜாவின் நகரத்தை और விரும்பினார்கள். उस महाराजा के नगर का इंतजार कर रहे தேவன் थे। வாசம் பண்ணுகிற இடத்துல தான் இருக்க விரும்பினாங்க. और प्रभु निवास करने वाले स्थान पर ही रहने का इच्छा कर रहे அதை थे। மட்டும்தான் அவங்க நம்பினாங்க. उसी स्थान के बारे में भरोसा कर रहे யோசேப்பு थे। மரித்து போனாரு. यूसुफ मर गया, அது வரைக்கும் சமாதானம் இருந்தது. तब तक वहां पर शांति बनी ஆனா रही। யோசேப்பு அறியாத ஒரு ராஜா வந்தார். लेकिन यूसुफ को जो अनजान वाला एक राजा वहां पर आया அப்பதான் ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே தள்ளப்படுகிறார். और तब वो लोग गुलामी के अंदर ढकेल दिए गए। 400 வருஷம் அடிமைத்தனம். 400 वर्ष तक गुलामी में थे அவங்களுக்கு ஆராதனை ஸ்தலம் கிடையாது. और उनको आराधना का कोई स्थान नहीं था, தீர்க்கதரிசி கிடையாது. भविष्यवक्ता नहीं था ஒண்ணுமே தெரியாது பாருங்க. और उनको कुछ भी नहीं पता था। ஆனா 400 வருஷம் लेकिन 400 वर्ष के அங்கே बाद உள்ள பழக்க வழக்கத்துல தான் வளர்ந்தாங்க. वहां के रीति रिवाज के अनुसार जीवन बिताने लगे। இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? इजरायलियों का जीवन किस प्रकार था? எங்க இருக்கிறாங்களோ அதே சுபாவம் தான். और जहां पर वो लोग रहते थे वही स्वभाव है। இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்க அப்படி இருக்காங்க. आज भी बहुत सारे मसीहा के लोग ऐसे ही தேவனை हैं। பற்றி ஒரு அறிவு இல்ல. प्रभु के बारे में कि ज्ञान नहीं है। ஆனா பழைய ஏற்பாட்டுல அவங்களுக்கு பைபிளே கிடையாது. लेकिन पुराने नियम पर उनके पास तो कलाम नहीं था। ஆனா நமக்கு பைபிள் இருக்கிறது. हमारे पास तो कलाम दिया गया है, எப்படி ஆராதிக்கணும், कैसे आराधना करना है, மனம் திரும்பணும், कैसे मन फिराना है, ஞானஸ்நானம் பெறணும், बपतिस्मा पाना है தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படணும். और प्रभु के आत्मा से चलाए जाना है। இதெல்லாம் இன்றைக்கு உள்ளவங்களுக்கு தெரியும். आज के बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए, ஆனா அன்னைக்குள்ள யூதர்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. लेकिन उस समय पे यहूदियों को वो बातें पता ही नहीं था அப்படிப்பட்ட ஒரு இருளான ஒரு காரியம். और ऐसे एक अंधकार का एक समय था। ஆனா தேவன் முட்செடியில இறங்கி தரிசனமாக लेकिन जब प्रभु उस कांटों के बीच में उतरकर दर्शन दिया நான் ஆபிரகாமோடு ஈசாக்கோடு பேசின காரியங்களை நினைவு கூர்ந்தேன். और मैं अब्राहम और इसहाक से बातें किया हुआ बात को मैं स्मरण करता நான் हूँ விடுதலையாக்க வந்திருக்கிறேன். और मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ। மோசே நீ வான்னு சொல்றார். मूसा तो आजा करके कहा। மோசே மூலமாக मूसा के द्वारा எகிப்தில் என்னெல்லாம் நடந்தது? मिस्र में क्या क्या बातें हुई? முதலாவது கர்த்தர் செய்த மகிமை என்ன தெரியுமா? पहले प्रभु ने किया हुआ महिमा की बात क्या இஸ்ரவேல் है? ஜனங்களுக்குள்ள இருந்த தவறான அந்த நம்பிக்கையை விடுவிக்கும் அந்த நீக்கும்படி और इजरायलियों के ऊपर जो बुरा जो अविश्वास था उसे दूर करने के लिए இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்ன நினைச்சாங்க? इजरायलियों ने क्या सोचा? எகிப்தியர்கள் எதெல்லாம் நம்பினாங்களோ அதை தான் அவங்க நம்பினாங்க. और ये जो मिस्र के लोगों ने भरोसा किया उसी के ऊपर इन्होंने भी भरोसा किया। கடைசி வரை பாருங்க அடிக்கடி அந்த கண்ணுக்குட்டி தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. आखिर तक उनको वो आंख जो बार बार उन्हें वो मेमना ही याद आता है அங்கேயே அவங்க இருந்ததுனால அந்த சுபாவம். और उनका स्वभाव वहां पर रहने की वजह से हुआ। இன்னைக்கு अनेक கிறிஸ்தவங்க அப்படிதான். आज भी बहुत सारे मसीहा के लोग ऐसे ही हैं। மனம் திரும்பின பிறகும் मन फिराने के बावजूद வாசல் வைக்கிறதுக்கு ஒரு அவங்க ஒரு திட்டம் போடுறாங்க. और वो दरवाजे का जो चौखट रखने के लिए एक वो विचार करते வாசு हैं, பாக்குறது, उसका वास्तु देखते हैं, நல்ல நாள் பாக்குறது, अच्छा दिन देखते हैं எல்லாமும் அசுத்த கிரியைகளிலே இருக்கிறது. और ये सब अशुद्धता के अंदर पड़ा है அதனால அவங்க சித்தி பெற முடியாது, और उसके द्वारा हम सिद्ध नहीं हो सकते, ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது. हम आशीषित नहीं पा सकते ராத்திரிக்கு பணம் கொடுக்க கூடாது, வாங்க கூடாது, और रात को पैसे नहीं देना है, नहीं लेना है, இந்த கிழமைக்கு கொடுக்க கூடாது. और ये दिन में नहीं लेना है, இது எல்லாம் அஞ்ஞான மார்க்கம். और ये सब अज्ञान का उपदेश இது है। எல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்ட்ட இருந்தது. ये सारी बातें इजरायलियों के साथ में இது रहा எல்லாம் தவறுங்கிறத காண்பிக்கத்தான் और ये सारी बातें गलत है ये बताने के लिए ஆண்டவர் 10 வாதைகளை நடத்தினார். प्रभु ने वहां पर 10 प्रकार की जो बीमारियों को वहां पर ले आया எல்லாமே என்னத்தை குறிச்சது? और ये सारी बातें क्या दिखा रहा था? எகிப்தியருடைய நம்பிக்கை தவறு என்று காண்பித்தார். मिस्रियों का
जो सोच विचार है वो गलत है। அவங்க அந்த नदिயை நம்பினாங்க, उन्होंने उस नदी को भरोसा किया அதுதான் ஒரு கடவுள்னு நினைச்சாங்க। और वही खुदा है करके मानते रहे விளைச்சலை நம்பினாங்க। और वहां की जो खेती की बढ़ावट को उन्होंने भरोसा किया। யோசித்து பார்த்தா और जब विचार करके देखे எகிப்தியர்கள் எதெல்லாம் கடவுள்னு நினைத்தாங்களோ और मिस्र के लोगों ने जिसको भी खुदा करके माना அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவது தான் கர்த்தர் அற்புதம் செய்தார்। और वहां पर वो सब नहीं है उसे दिखाने के लिए प्रभु ने अद्भुत किया है। மோசேட்ட சொல்கிறார், मूसा के पास प्रभु ने कहा எல்லாருடைய இருதயங்களையும் और सारे लोगों का हृदय நான் நான் அந்த अनेक காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன்। मैं बहुत सारे बातों को सिखाना चाहता हूँ ஆகவேதான் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனை நான் கடினப்படுத்துவேன், और इसलिए मिस्र के राजा फेरोन को मैं चेतावनी देता हूँ அவனுடைய இருதயம் கடினப்படும், और उसका जो मन को मैं कठोर करूंगा। ஜனங்கள் என்னை ஆராதிக்கணும், लोग मेरी आराधना करना என்னுடைய चाहिए, வல்லமையை புரிந்து கொள்ள मेरे வேண்டும்। सामर्थ को पाना चाहिए। அதுக்கு தான் கர்த்தர் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए எகிப்தியருடைய சகல நம்பிக்கை அழித்து போட்டார்। मिस्र की सारे भरोसा को उसे नाश किया। 10 வாதைகள் நடந்தது। 10 वहां पर बीमारियां आई। எதுக்கு? किस लिए? இஸ்ரவேலர்கள் தம்மை நோக்கி பார்க்கும்படி। और इजरायली लोग प्रभु की ओर देखने के लिए। இன்னைக்கும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அப்படிதான் இருக்கணும்। आज भी प्रभु के बच्चे ऐसे ही रहना चाहिए, எல்லா சூழ்நிலை இயேசுவையே நோக்கி பார்க்கணும்। सारे परिस्थिति में केवल प्रभु की ओर ही देखे। அதைத்தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார்। प्रभु यही चाहता है, என்னை நோக்கி பாரு। मेरी ओर देख। ஆனா எகிப்தில இருக்கிற இஸ்ரவேலர்கள் लेकिन मिस्र के अंदर रहने वाले जो அவங்களை சரி செய்ததுக்கு और वो इजरायलियों को सही करने के ஆண்டவர் लिए நிறைய பாடுபட்டார்। प्रभु बहुत सारे तकलीफ को उठाया। கடைசியாக आखिर में ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினால मेमने के लहू के द्वारा அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சது। प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। அவங்க யோசிக்கவே இல்லை, उन्होंने कब विचार ही नहीं किया அவன் எப்படி நம்மளை விட போறான்। वो कैसे हमें छोड़ेगा। அவர் பொல்லாத ஒரு ராஜா, और वो एक बुरा राजा था। அவன் ஒரு சாத்தானுக்கு அடையாளமான இந்த பார்வோன் वो शैतान के लिए एक चिन्ह के रूप में रहा फेरौन, மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினான்। और बहुत ही उन्हें तकलीफ देने लगा। ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொன்று போட்டான்। सारे लड़कों को उसने मार डाला। சரியான சம்பளம் சாப்பாடு கிடையாது। सही पगार और खाना नहीं मिलता था। அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை और वैसे लोगों को கர்த்தரே விடுதலையாக்கினார்। प्रभु खुद वहां से छुड़ाया। அவர் சொல்கிறார், உன்னுடைய தோளை நான் சுமக்கி விடுதலையாக்கினேன்। और वो कहता है तेरे कंधों पर मैंने अपने सामर्थ को रखकर तुझे बचा कर लाया है। அவன் வைத்த அந்த சுமைக்கு நான் और விடுதலையாக்கினேன்। उसने जो बोझ तुम्हारे कंधे पे रखा उसे निकाल कर मैंने छुड़ाया है। ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்பட்டது, मेमने का लहू वहां पर छिड़काया गया உள்ள இருந்து வெளியே வராங்க। और वो वहां से बाहर आए। அவரே சொல்லுகிறார் और பாருங்க, वो खुद कहता है இஸ்ரவேலர்கள் எப்படி வெளியே வந்தீங்க? इजरायली तुम लोग कैसे बाहर आए। பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால தான், बसका के उस मेमने के लहू से, ரத்தத்தினால தான் வெளியே வந்திருக்கிறார்। लहू से बाहर आए हो। இனி நீங்கள் ஜெயம் பெற अब போகிறீர்கள்। तुम जय पाने वाले हो। தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை காண்பித்து प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करके வெளியெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டார்। और उन्हें सब लोगों को बाहर ले आया। கடலை பிளந்து அற்புதத்தை लाल நடத்தினார்। समुद्र को पार करके अद्भुत करके ले आया। அதுக்கு பிறகு தேவன் தன்னை முழுமையாக காண்பிக்க போகிறார்। और प्रभु उनको परिपूर्णता से प्रकट करता है। 18வது அதிகாரம் 19வது அதிகாரம் 20வது அதிகாரம் 18, 19 और 20 अध्याय के अंदर தன்னுடைய பயங்கரமான சத்தத்தை और வெளிப்படுத்தினார்। प्रभु अपने भयंकर आवाज को प्रकट किया। தன்னுடைய பயங்கரமான அக்னியை வெளிப்படுத்தினார்। और वो उसके भयंकर अग्नि को प्रकट किया। அவங்கள பயமுறுத்தல, उन्हें डराया तो नहीं था। தேவன் தான் யார் என்பதை வெளிப்படுத்தினார்। और प्रभु कौन है वो उनके सामने प्रकट करके दिखाया। அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है நான் சீனாய் மலையில இறங்கி நிற்கிறேன்। मैं सीनाई पर्वत पर उतर कर खड़ा हूँ। அவர் மலையிலிருந்து பேசல, வானத்திலிருந்து பேசுகிறார்। वो उस पर्वत पे उतर कर खड़ा है, लेकिन पर्वत से बातें नहीं किया, वो आकाश से बातें किया। எல்லாருக்கும் புரியணும்। सब लोगों को समझ में आना चाहिए। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாய் 3 கடவுள் இருக்காங்கன்னா அனைவருடைய நம்பிக்கை। बहुत लोगों का भरोसा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 खुदा है। நம்முடைய தேவன் 3 தன்மையிலே தன்னை வெளிப்படுத்தினார்। हमारा परमेश्वर 3 अलग अलग गुण में अपने आप को प्रकट किया என்னை है। உருவாக்கினவர் அவர் பிதா, और मेरा सृष्टि करने वाला पिता, என்னை ரட்சிப்பதற்காக மனுஷகுமாரன், और मेरा उद्धार करने के लिए वो मनुष्य का पुत्र बना। எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவதற்காக ஆவியானவர், मेरे अंदर निवास करने के लिए वो आत्मा में आया। 3 அல்ல, ஒரே ஒரு சர்வ வல்லமுள்ளவர்। 3 खुदा नहीं बल्कि एक ही அவர் सर्वशक्तिमान, சர்வ வல்லமுள்ளவராக वो सर्वशक्तिमान बनकर, அந்த எல்லா இடத்திலையும் அவர்தான் இருப்பார்। और वो सारे स्थान पर वही रहेगा। இஸ்ரவேல் தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா अगर इजराइल देश में आप देखेंगे அந்த சவக்கடல் பக்கத்துல ஒரு இது இருக்கு, அது
நான் டூர் போகும்போது காமிச்சாங்க. लाल समुद्र के पास के एक कुछ बात को हमें दिखाया புதைபொருள் ஆராய்ச்சியோட தோல் சுருள் எல்லாம் அங்க वச்சிருக்காங்க. और वहां पर जो जांचते हैं जो जमीन के अंदर की बातों को, वो लोगों ने जो चमड़े के जो जिस पे वचन लिखा हुआ है वो सब वहां पर रखा हुआ ஒரு है। முக்கியமான காரியம் அங்க இருக்கு பாருங்க. और वहां पर एक बहुत मुख्य बात है। இஸ்ரவேலுடைய அடிப்படையான உபதேசம் என்னது? और इजरायलियों का मुख्य उपदेश क्या है? இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே है கர்த்தர். इजराइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही खुदा அந்த है। தோல் சுருளை பார்த்தா और उस अगर चमड़े के उस वचनों को அந்த देखें, வசனம் நல்லா கவனிங்க. उस वचन को ध्यान से सुनिएगा। அந்த வசனம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? वो वचन कैसा लिखा है? இஸ்ரவேலே हे इजराइल, ஒரு கோடு. एक वहां पर एक लाइन है। நல்லா கவனிக்கணும். அந்த வார்த்தை அப்படி வச்சிருக்காங்க அங்க. उस वचन को वैसा उन्होंने श्रृंगार करके रखा है। இஸ்ரவேலே போட்டு ஒரு கோடு, और इजराइल करके कहने के बाद एक लाइन डाला हुआ है। கேள் அப்படிங்கிறது ஒரு கோடு, और उसके बाद सुन ऐसे करके एक लाइन डाला हुआ है। நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படிங்கிறதுல 3 கோடு. और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान करके उसके बाद 3 बार लाइन डाला हुआ है। அதுக்கடுத்து 3 கோடு, 4 கோடு, 5 கோடு போட்டிருக்காங்க. और उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग लाइन में लिख डाला हुआ है। மோசே எப்படி வாஸ்தாரம் தெரியுமா? मूसा ने कैसे पढ़ा उसको पता है? நீங்க யார் முஸ்லிம்காரங்க ஓதும்போது பாருங்க, और जब मुस्लिम लोग उस नमाज को पढ़ते हैं तब आप सुनिएगा அவங்க என்ன சொல்றாங்க அடிக்கடி? वो क्या कहते हैं। முஸ்லிம்காரங்க என்ன சொல்றாங்க? वो लोग क्या कहते हैं बार बार? அவங்க அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை தான், वो बार बार कहने वाली यही बात है। அல்லாஹ் ஒருவனே கடவுள். अल्लाह एक ही खुदा है, ஒருவன் தான், वो एक ही है, ஒண்ணுதான், वो एक ही है, ஒண்ணுதான், वो एक ही है। இதைத்தான் அவங்க சொல்றாங்க. यही बात को बार बार कहते ஆனா हैं। மோசே என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? लेकिन मूसा ने क्या कहा? மோசே வாசித்த மாதிரி நான் வாசிக்கிறேன். मूसा ने जैसा पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं, அப்படிதான் அங்க வாசிப்பாங்க அவங்க. और वैसे ही वो पढ़ते हैं। இஸ்ரவேலே கேள், हे इजराइल सुन, கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பாரு. थोड़ा शांत रहेगा। நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர், हमारा यहोवा परमेश्वर, அதுக்கு பிறகு அமைதியா இருக்கிறார். और वो शांत रहता है। அதுக்கு பிறகு முஸ்லிம்கார மாதிரி ஒருவரே என்று மிகுந்த சத்தமாய் சொல்லுவார். और उसके बाद एक ही है करके बहुत ऊंचे आवाज से कहता है। ஒருவரே கர்த்தர், केवल एक ही खुदा है। எல்லா இருதயத்திலும் அடியில பதியணும். और ये वचन सारे लोगों के हृदय के गहराई में बैठना எப்படி चाहिए। நாம் தேவனை ஆராதிக்க முடியும்? कैसे हम अपने खुदा को नमन कर सकते हैं? பவுல் சொல்லுகிறான், என் பிள்ளைகளை விக்கிரகத்துக்கு விலகி ஓடு. और पौलुस कहता है मेरे बच्चों को मूर्ति पूजा से बचाए रख। ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டது விக்கிரக ஆராதனை. एक से बढ़कर नमन करना मूर्ति पूजा है। தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே நீ ஆராதிக்க. तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही को नमन कर। இயேசு சத்துருவை பார்த்து அப்படிதான் சொன்னார். यीशु शत्रु को देखकर ऐसे कहा। பிசாசு என்ன சொன்னா? शैतान ने क्या कहा? இந்த உலகம் எல்லாம் என் கையில இருக்கு, और ये पूरा दुनिया मेरे हाथ में है, எனக்கு இஷ்டப்பட்டவனுக்கு நான் கொடுப்பேன், मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे मैं उसे दे நீ दूंगा। என்னை தொழுது கொண்டாலும் உனக்கு தருவேன். यदि तू मेरा नमन करे तो मैं तुम्हें दूंगा। கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? प्रभु ने क्या कहा? தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவருக்கே நீ ஆராதனை செய்ய और வேண்டும். तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही को तू नमन कर। ஆகவேதான் தேவன் 20வது அதிகாரத்துல और इसीलिए प्रभु 20वें अध्याय के अंदर பயங்கரமான சத்தத்தோடு बहुत ऊंचे आवाज के साथ தன்னுடைய में மகிமை अपनी வெளிப்படுத்தினார். महिमा को प्रकट किया है। சீனாய் மலையிலே கர்த்தர் இறங்கினார். सीरिया पर्वत पर प्रभु उतर कर आया। அதே சமயத்துல उसी समय पर வானத்திலிருந்து பேசினார். और वो आकाश से भी बातें किया। நான் திருத்தூதர்கிட்ட கேட்பேன், और मैं 3 खुदा वाले से पूछूंगा, சீனா மேல இறங்குனது யாரு, மலையில மேல இருந்து பேசுனது யாரு? और जो सीनाई पर्वत पर उतरा था वो कौन है, और जो आकाश से बातें किया वो कौन है? பிதா அங்க இறங்கினார், குமாரன் அங்க இருந்து பேசினாரா? क्या पिता यहाँ उतर गया था और पुत्र ने वहां से बातें किया? கர்த்தருடைய தாசன் மோசே சொல்லுகிறார், और प्रभु का दास मूसा कहता है நீங்கள் அக்கினியை பார்த்தீர்கள். तुमने अग्नि को देखा है। உபாகமம் 18ல கிளியரா சொல்லுகிறார், व्यवस्था विवरण 18 के अंदर ठीक से कहता है। தேவன் மலையில இறங்கினார், और प्रभु उस पर्वत पर उतर कर आया வானத்திலிருந்து பேசினார். और आकाश से उसी ने बातें அவர் की। சர்வ வல்லமை உள்ளவர். वो सर्वशक्तिमान அந்த है। தெய்வத்தை நீ முழு இதயத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். और वो प्रभु को तुम्हें पूरे हृदय से आराधना இந்த करना है। நியமத்தெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தார். ये सारी बातों को प्रभु ने उन्हें दिया है। ரொம்ப முக்கியமான காரியம் தான் 25வது அதிகாரம். और बहुत ही मुख्य बात के अंदर 25वें अध्याय के अंदर கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है இவ்வளவு நேரம் என் சத்தத்தை நீங்க கேட்டீங்க, अभी तक तुमने मेरी आवाज को सुना है, இப்போ என்னுடைய சட்டத்தை நீ கேட்கணும். अब मेरी आज्ञाओं को भी तुम्हें पालन करना 10 है। கற்பனை கர்த்தர் கொடுத்தாரு, 10 आज्ञाओं को प्रभु ने उन्हें दे दिया। நியாய பிரமாணத்தெல்லாம் और கொடுத்தாரு. उसके बाद व्यवस्था को दे दिया।
ஆனா இப்போ நேமம் சொல்லுகிறாரு, अब उनको कुछ नियम कहता है, நான் வாசம் பண்ணணும் அப்படின்னா अगर मैं निवास करना है, நான் என்ன சொன்னேனோ அப்படிதான் செய்யணும். मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना चाहिए। 25வது அதிகாரம் முதல்ல இருந்து வாசித்தோம் அப்படின்னா 25वें अध्याय के अंदर पहले वचन से यदि पढ़े, நிறைய காரியங்களை சொல்லிட்டு बहुत सारे बातों को बताकर 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, 8वां वचन में लिखा है, அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ணேன். और वे मेरे लिए उनके बीच में मैं निवास करूं, நாங்கள் அல்ல, நான் வாசம் பண்ணேன். और उनके बीच में हम नहीं बल्कि मैं निवास करूं। எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்க, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। எங்களுக்கா எனக்கா? हमारे लिए है कि मेरे लिए है? ஒரே ஒரு தர்வலமில்ல. एक ही सर्वशक्तिमान के அவர் लिए। எப்படி இருப்பாரு? वो कैसा रहेगा? வானத்திலே இருப்பாரு, பூமியிலே இருப்பாரு. वो एक ही समय पर आकाश में रहेगा, पृथ्वी पर भी रहेगा, நமக்குள்ளேயும் வாசம் பண்ணுவார். हमारे अंदर भी निवास करेगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையானவர். पवित्र आत्मा सामर्थवान है। பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், और पौलुस जब कहता है, ஊழியக்காரருக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு தேவனுடைய மனிதனை பார்த்து சொல்லுகிறார், और सेवक जो पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ है, उसका सामर्थ पाया, उसको लेकर कहता எப்படி है। இருப்பாரு? और सेवक कैसा रहेगा? ஊழியக்காரனை போல ஒரு கிரியை செய்கிறார். और वो सेवक के समान कार्य करेगा। விசுவாசிக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார். विश्वासी के अंदर भी यीशु है। தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளவர். और प्रभु सर्वशक्तिमान है। பவுல் எபேசியர் 4 சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், और एबेसियों की किताब के अंदर पौलुस कहता है, ஒரே ஒரு கர்த்தர், एक ही खुदा, அவர் நமக்கு மேலாக இருந்தார், और वो हमारे ऊपर था, திரும்ப நம்மளோட உலாவினார், और बाद में हमारे संग रहा, இப்ப எங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். अब हमारे अंदर है। நமக்கு மேலாக தெய்வம், हमारे ऊपर प्रभु है, நம்மளோடு தெய்வம், हमारे बीच हमारे साथ में प्रभु है, நமக்கு உள்ளாக தெய்வம். और हमारे अंदर भी प्रभु है। இஸ்ரவேலருக்கு மேலாக அக்னி ஸ்தம்பம், इस्राएलियों के बीच में अग्नि का स्तंभ खंभा, புதிய ஏற்பாட்டுல கானான் தேசத்துல இஸ்ரேல் தேசத்துல இயேசுவானவர் உலாவினார். और इस्राएलियों के बीच में प्रभु कानान देश में निवास किया। இன்னைக்கு நமக்குள்ளே வாசம். आज हमारे अंदर निवास करता இந்த है। தெய்வம் சொல்லுகிறாரு, और यही खुदा कहता है, நான் வாசம் பண்ணேன், मैं निवास करने के எனக்கு ஒரு लिए பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டும். मेरे लिए एक पवित्र स्थान का आवश्यकता है। அது எப்படி செய்தாங்க? वो कैसे बनाए? வாசிக்கலாம் 9வது வசனம், 9वां वचन पढ़ेंगे, யாத்திராகமம் 25:9. और वो निर्गमन का 25 के अंदर 9। நான் உனக்கு காண்பிக்கிற வாசஸ்தலத்தின் மாதிரியின்படியே जो कुछ मैंने तुझे दिखाता है उस अर्थात निवास स्थान के अनुसार, எல்லா தட்டுமுட்டுகளையும் நீ அப்படிதான் செய்யணும். और सारे चीजों का उस नियमों के उस नमूना के अनुसार बनाना है। 25:10 वसனம், और वो 25 के अंदर 10, फूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। சித்தி மரத்தினால ஒரு பெட்டியை பாக்ஸ் செய்ய வேண்டும். और बबूल की लकड़ी से एक संदूक बनाना। எதுக்காக கர்த்தர் இந்த மரத்தை எடுத்துக்கிட்டார்? किस लिए प्रभु ने उस पेड़ को चुन लिया? இங்க இஸ்ரேல் வனாந்தரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த முள் செடி தான் அங்க இருக்கு. अब इजराइल के जंगल में देखोगे तो कांटों का पेड़ ही है, வேற எந்த மரத்தையும் இங்க பார்க்க और முடியாது. कोई पेड़ आप देख नहीं सकते। வனாந்தரத்துல முள் செடி தான். जंगल में केवल कांटा है, ஆண்டவரும் கூட முள் செடியில தான் அவனுக்கு தரிசனமானார். और प्रभु भी कांटों के बीच में ही दर्शन दिया। இது மிகவும் ஒரு கட்டியான ஒரு நல்ல இறுக்கமான கருப்பு நிறமுள்ள ஒரு மரம். और ये एक काला सा थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा सामर्थ का एक लकड़ी है, இது நல்ல பெரிய பெரிய முள்ளு உள்ள மரம். और बड़े बड़े कांटों का एक पेड़ है। இந்த மரத்துல தான் ஒரு பெட்டியை செய்ய சொல்லுகிறார். और इसी लकड़ी से वो एक बक्सा बनाने के लिए कहता है, எல்லாமே மனுஷனுக்கு ஒரு அடையாளமாக. और सब एक मनुष्य के चिन्ह के रूप में, திரும்ப அத மேல பசும் பொன் தகட்டாலே அதை மூட और சொல்லுகிறார். उसके बाद सोने से पूरा ढापने के लिए कहा, முழுவதும் அது புதியப்பட்டதா और இருந்தது. वो पूरा सोने के अंदर ढापा गया था। அதுக்கு பிறகு அது தூக்கி செல்வதற்காக வளையங்களையும் கம்புகளையும் செய்ய சொல்லுகிறார். और उसको उठा कर लेके चलाने के लिए उसके लिए एक सोने का एक बड़ा सा लकड़ी भी बनवाया, ரெண்டு கம்பு போடுதாங்க. और 2 लकड़ी को उसके अंदर डालते அதை हैं தூக்கணும். और उसे उठाना है, அந்த பாக்ஸுக்கு மேல பூரா தங்கத்தினால நிறைச்சாச்சு. और उसको वहां पर चारों ओर उसको सोने से ढाप दिया गया, அதுக்கு மேல ஒரு சிங்காசனத்தை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். और उसके ऊपर एक सिंहासन बना कर रखा, அது பேர் வந்து கிருபாசனம். और वो अनुग्रह का आसन। அந்த ரெண்டு பக்கத்திலையும் और उस दोनों तरफ से, வாசிக்கலாம் யாராவது 18வது வசனம், 18 वचन पढ़ेंगे। பொன்னினால் 2 கேருபீன்களை செய்வாயாக, பொன்னை தகடாய் அடித்து அவைகளை செய்து கிருபாசனத்தில்
கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரங்களிலும் வைப்பாயாக. और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढक्कन के दोनों सिरों पर लगवाना। கிருபாசனம் பெட்டி, अनुग्रह का आसन का वो संदूक, அதுக்கு மேல கிருபாசனம் ஒரு சிங்காசனத்தை போல, और उसके ऊपर एक सिंहासन के समान अनुग्रह का आसन, ரெண்டு பக்கமும் கேருபீன் அப்படியே ரெக்கை விரித்தது போல இருக்கிறது. और दोनों तरफ जो वहां पर दो स्वर्गदूतों का एक पंख उनको एक दूसरे से लगने के समान बनाया है। 10 கற்பனையில விக்கிரகமே செய்யக்கூடாது என்று கர்த்தர் சொன்னார். और 10 आज्ञा में मूर्ति पूजा नहीं करना है करके कलाम ने प्रभु ने कहा है। எனக்கு ஒப்பாக ஒரு சொரூபத்தையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, मेरे स्वरूप में कोई चिन्ह भी नहीं रखना करके कहा। ஆனா கிருபாசனத்துக்கு மேல लेकिन अनुग्रह के आसन के ऊपर கேருபீன் உருவம் செய்யப்பட்டிருந்தது. और केरूबीन वहां पर बनवाया गया। அந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு? उस संदूक के अंदर क्या है? தேவன் கையினால் எழுதப்பட்ட கற்பலகைகள், और प्रभु के हाथ से लिखा गया उस वचन वो 10 आज्ञा வசனம் அங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. वचन वहां पर रखा गया। தேவனுடைய பிரசன்னம் மேல இருக்கிறது. प्रभु की प्रशंसा वहां पर ऊपर थी। அங்கிருந்து தான் கர்த்தர் பேசுகிறார். प्रभु वहीं से बातें करता है நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தர் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். और प्रभु बहुत ही वहां पर आनंद मनाया होगा। மனிதனோடு தேவன் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். मनुष्य के साथ में प्रभु निवास करता है। மோசேயோடு பேசினார். और वो मूसा के साथ बातें किया। என்னாகம 7வது அதிகாரத்துல निर्गमन के किताब के अंदर 89வது வசனத்துல அப்படிதான் எழுதி இருக்கிறது. और उस पे 80 वचन में यही लिखा है। என்னாகமம் 7:89. गिनती का 7:58। மோசே தேவனோடு பேசும்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது தன்னோட பேசுகிறவரின் சத்தம் சாட்சி பெட்டியின் மேலுள்ள கிருபாசனமான 2 கேருபீன்களின் நடுவில் இருந்து 85 கேட்பான். 85 லாஸ்ட் வசனம். அங்கே இருந்து அவனோட Last. பேசுவார். 58 लास्ट 7। हाँ। और जब मूसा यहोवा से बातें करने के लिए मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी। கர்த்தர் அங்கிருந்து பேசினார். और प्रभु उसके मध्य से उसे बातें किया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் மனுஷனோடு பேசினார். प्रभु मनुष्य से बातें किया। மோசேயோடு பேசினார். मूसा से बातें किया। அவர் பிரசன்னம் அந்த மகிமை அங்க இறங்கிச்சு. और उसकी महिमा वहां पर उतर कर आया है। பைபிள் சொல்லுது ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த மகிமையை பார்த்தார்கள். प्रभु कहता है कि सारे लोगों ने उस महिमा को देखा। இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிற கர்த்தர் और आज भी जीवित रहने वाला அவர் प्रभु சொன்னபடியே செய்தார்கள். और उसने जैसा कहा वैसे ही किया। 40வது வசனம் சொல்லுகிறது. 40वां वचन पर लिखा है। 25வது அதிகாரம் யாத்திராகமம் கடைசி வசனம். निर्गमन 25 के अंदर 7वां वचन आखिरी वचन। மனிதனே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே அவைகளை செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு. और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் சொன்ன சட்டம். पुराना नियम का कहा, प्रभु का कहा हुआ एक वचन। அவர் இருக்கணும் அப்படின்னா, यदि वो रहना चाहता அவர் है, பேசணும் அப்படின்னா, यदि वो बातें करना चाहता அவரே है, அதை எழுதி காண்பித்தார். और उसने वहां पर उससे लिखकर बता दिया, இப்படிதான் நீ சபை கட்டணும், ऐसे ही तुझे भवन बनाना है அப்பதான் நாங்க வாசம் பண்ணுவோம். और तब ही मैं निवास करूंगा। அப்படிதான் அவங்க செய்தாங்க. वैसे ही उन्होंने किया। தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்துல இருந்தது. प्रभु की प्रशंसा वहां पर थी। எல்லாரும் போக முடியாது, सब लोग नहीं जा सकते, எல்லாரும் கிட்ட போகவே முடியாது. सारे लोग उसके पास नहीं जा सकते। ஆனா மோசேக்கு மட்டும் அந்த மகிமையான காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और मूसा को केवल प्रभु ने उस वचन को दिया है। தேவ பிரசன்னத்தை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். प्रभु की प्रशंसा को उन्होंने महसूस किया। இன்னொரு வசனம் கூட வாசிங்கன்னா, और एक वचन भी पढ़ेंगे। யாத்திராகமம் 20வது அதிகாரத்துல निर्गमन का 20वां अध्याय 24வது வசனம். 24वां वचन। மண்ணினாலே பலிபீடத்தை எனக்கு உண்டாக்கி அதின் மேல் உன் ஆடுகளையும் உன் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் செலுத்துவாயாக. நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा।
இதுதான் நித்திய கட்டளை. यही हमेशा का एक वाग्दान है। அவர் சொல்றாரு, நான் என் நாமத்தை எங்க பிரஸ்தாபப்படுதோ அங்கதான். मेरा नाम जहां पर ऊंचा किया जाता है उसी स्थान पर। இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். और ये एक मुख्य काम है। வேதாகம் முழுவதுமே அந்த ஒரே ஒரு தெய்வத்தை, அவருடைய நாமத்தை நான் ஆராதிக்க வேண்டும். और पूरे कलाम में हम उस नाम को वहां पर आशीष का वहां पर उसे मानते हैं। கர்த்தர், हम वो प्रभु यहोवा यीशु। பழைய ஏற்பாட்டில் என்ன பட்டிருக்கு? தேவனாகிய கர்த்தர். और पुराने नियम पर लिखा है वो परमेश्वर यहोवा। புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். और नए नियम के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह। இந்த நாமத்தை நான் ஆராதிக்கும் போதுதான் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு. इस नाम को आराधना करने के समय पर पापियों को छुटकारा है। தேவனுடைய நாமம் விளங்குகிற அந்த இடத்துல நான் தொழுது கொள்ள வேண்டும். और प्रभु का नाम जहां पर नमन किया जाता है उस स्थान पर मैं रहता हूं। அவருடைய பிரசன்னம் அங்கதான் இருக்கும். उसकी प्रशंसा वहीं पर रहेगी। மோசேடு சொன்னார், நான் சொன்னபடியே நீ செய்யணும். मूसा से कहा मैं जैसे कहता हूं उसी वैसे ही इसी प्रकार நீ तुम भी करो। எச்சரிக்கையா ஜாக்கிரதையா அதை செய்ய तू வேண்டும். चेतावनी से कर। அப்படிதான் அவர் செய்தார். और वैसे ही उसने அவன் किया। தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை மோசேக்கு வெளிப்படுத்தி प्रभु ने अपने मर्जी को मूसा के सामने प्रकट உலகத்திலே किया। வந்து வாசம் பண்ணினார். दुनिया में आकर वो निवास किया। கர்த்தர் அவனோடு பேசினார். और प्रभु उसके पास आके बातें அவருடைய किया। சத்தம் கேட்டு கேட்டுதான் கானானை நோக்கி நடக்கிறார். और उसके आवाज को सुन सुनकर वो कानान देश की ओर चलने लगा। போகிற பிரயாணத்துல பிரச்சனை இருந்தது. और जाने वाले स्थान पर उसको समस्या थी। எத்தனையோ சத்துருக்கள் அவர்களை தடை செய்தார்கள். बहुत सारे जगह पर शत्रु ने उन्हें ठोकर ஆனா दी। எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுத்தார். सारे चीजों में प्रभु ने उन्हें जय दिया है। இஸ்ரவேலர்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. और इजरायलियों के बीच में वहां पर समस्या था। யுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே தான் போறாங்க. और वो युद्ध करते ही जा रहे थे रास्ते पे। கானான் தேசத்துக்கு சும்மா அப்படியே போகல. कानान देश में वो ऐसी आसानी से नहीं வாக்குத்தத்தம் पहुंचे। பண்ணப்பட்ட தேசத்தை சுதந்தரிப்பதற்காக वागदान पाए हुए देश को स्वतंत्र में पाने के लिए கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பிரயாசப்பட்டார்கள். प्रभु के बच्चे वहां पर मेहनत करते रहे। சத்துருவின் கிரியைகள் எல்லாம் அழித்து ஜெயம் பெற்றார்கள். शैतान की क्रियाओं को नाश करके जय पाया। அப்ப புதிய ஏற்பாடுல உள்ளவங்களும் அப்படிதான். और नए नियम में रहने वाले भी वैसे ही। ஆண்டவர் சொன்னார், உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு. और प्रभु के लोग जो कहते हैं वो वहां पर तकलीफ है। இயேசுவானவர் சொல்றாரு, உலகத்துல உங்களுக்கு உபத்திரம் இருக்கிறது. दुनिया में तुम्हारे लिए तकलीफ तो रहता रहेगा। ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், फिर भी दृढ़ मन हो जाओ। நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैंने इस दुनिया को जीता है। அப்படியே बिंदासा நான் தேவ ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. और ऐसे ही अपने मन मर्जी से प्रभु के राज्य को नहीं पा सकते। தேவனுடைய சத்தத்தின்படியே நடக்கும்போது ஆசீர்வாதம். और प्रभु के आवाज के अनुसार चलने के समय पर आशीष होगी। புதிய ஏற்பாட்டில் எப்படி செய்யணும்? नए नियम पर कैसे மனம் करना है? திரும்பாம கிடையாது ரட்சிப்பு. मन फिराए बिना वहां पर उद्धार नहीं है। ஃபர்ஸ்ட் மனம் திரும்புதல். और पहले मन फिराना है। எல்லா சுபாவத்தையும் விடணும். और सारा स्वभाव को छोड़ देना है। கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நான் நாட வேண்டும். प्रभु की प्रशंसा को पाना है। கிறிஸ்தவனாகவே நான் ஒப்பு கொடுக்கணும். मसीहा के लोगों के समान अर्पण करना है। அதுக்கு பிறகுதான் ஞானஸ்நானம். उसके बाद ही बपतिस्मा। ஞானஸ்நானமும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். और पवित्र आत्मा और बपतिस्मा अगर उतर जाए அப்போ 2வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के दूसरे अध्याय पर ஆவியானவர் இறங்குகிறார். जब पवित्र आत्मा उतरता है, பரிசுத்தாவி இறங்குவதை பற்றி இயேசுவானவர் தன்னுடைய ஜீவிய காலத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுகிறார். प्रभु अपने जीवन के समय पर पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को बताता है। நான் போகிறேன். मैं जा रहा हूँ। நான் எங்க இருந்து வந்தேனோ அங்க போறேன். जहाँ से मैं आया वहीं पर मैं जा रहा हूँ। நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன். और मैं तुम्हें प्यासा अकेला ना छोड़ूंगा। நான் உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டேன். मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। நான் உங்களோட கூட இருப்பேன். मैं तुम्हारे संग रहूंगा। தேற்றவாளனாக ஒருவர் வரப்போகிறார். और तसल्ली देने वाले के समान एक आएगा। ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம். और पवित्र आत्मा प्रभु का यीशु कहा हुआ एक भविष्यवाणी। ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? प्रभु क्या कहता है? தேற்றவாளன் வரப்போகிறார். और वो तसल्ली देने वाला आता அவர் है। உங்களோடு இருப்பார். और वो तुम्हारे साथ रहेगा। அவர் உங்களுக்கு போதிப்பார். वो तुम्हें सिखाएगा। நல்ல வழியில் உங்களை நடத்துவார். अच्छे स्थान पर तुम्हें நான் चलाएगा। சொன்ன காரியங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். और मैंने जो बताया है उसको तुम्हें याद दिलाएगा। இதெல்லாம் இயேசுவானவர் சொல்லி போன வார்த்தை. और ये सब यीशु मसीह का कहा हुआ एक शब्द है। அதனால என்ன செய்யணும்? उसके लिए क्या करना है? எருசலேமில் காத்திருக்கணும். और ये यरूशलेम में इंतजार करो। ஜெபம் பண்ணணும். प्रार्थना करो। தேற்றவாளன் வரப்போகிறார். तसल्ली देने वाला आ रहा है। அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதுபடிதான் செய்யணும். और वो जो कहता है उसी के अनुसार करो। இதுதான் ஒழுங்கு. और यही सही है। இதை விட்டுட்டு வேற வழியில நீ போக கூடாது. इसे छोड़कर और किसी स्थान पर न जाना। மோசே எப்படி ஒழுங்காக அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஸ்தாபித்தாரோ और मूसा ने जैसे उस वाचा के संदूक को तैयार किया, அப்பதான் தேவ பிரசன்னமும் இறங்கினார். और तब ही पवित्र आत्मा वहां पर उतर कर आया। கர்த்தர் மோசேயோடு கூட இருந்தார். और वो प्रभु मूसा के संग में रहा। ஆனா வழியில ஒரு வரவங்க பிழையாம். लेकिन रास्ते पे एक व्यक्ति आता है बालाम।
அவன் தீர்க்கதரிசி அல்ல, वो भविष्यवक्ता नहीं था, தீர்க்கதரிசியை போல वो நடிக்கிறவன். भविष्यवक्ता के समान अपने आप को दिखाया। பழைய ஏற்பாடுல பார்க்கலாம், பெரிய தீர்க்கதரிசி ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல கிடையாது. और पुराने नियम में देख सकते हैं कि दो बड़े भविष्यवक्ता एक ही समय पर नहीं थे, ரெண்டு தீர்க்கதரிசி ஒரு நேரத்துல கிடையாது. दो भविष्यवक्ता एक समय पर नहीं थे। இன்னைக்கும் அப்படிதான். आज भी वैसे ही है, சபைகள்ல தீர்க்கதரிசி இருப்பார்கள். हर कलीसिया में अलग अलग भविष्यवक्ता रहेंगे, மேஜர் பெரிய தீர்க்கதரிசி लेकिन सबसे मुख्य बड़ा भविष्यवक्ता ஒரே ஒரு தீர்க்கதரிசி தான். केवल एक ही भविष्यवक्ता रहेगा। புறஜாதிகளுக்கு அதுவும் கிடையாது. अन्य जाति के लिए वो भी नहीं है। புறஜாதிகள் சீர்பொருந்துவதற்கு 5 விதமான ஊழியம். और अन्य जाति सुधारने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई है, அப்போஸ்தலர், प्रेरित, சுவிசேஷகர், सुसमाचार, தீர்க்கதரிசி, भविष्यवक्ता போதகன், மேய்ப்பன். और वो उपदेशक और प्रचारक। ஆனா இஸ்ரவேலருக்கு ஒரே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். लेकिन इजरायलियों के लिए एक ही प्रचारक, एक ही भविष्यवक्ता था। பிலேயாம் சில முறைகளின்படி செய்தான். लेकिन बालाम कुछ बातों के अनुसार करता रहा। தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தும்படி அவனோடு பேசுகிறார். प्रभु कुछ बात को प्रकट करने के लिए उससे बातें किया, வேற वழி இல்ல. और कोई रास्ता न था। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமா இருக்கட்டும் பேசணும். इजराइल के विरोध में रहने वाले से बातें करना है, அவர் கழுத மூலமா கூட और பேசுவார். वो गधे के द्वारा भी बातें कराएगा। அதனால பிலேயாம் தீர்க்கதரிசி அல்ல. और इसी कारण बालाम जो है भविष्यवक्ता नहीं அவன் है, சொன்னதெல்லாம் நல்லதா இருந்தது. और वो जो कहा वो सब भलाई था। ஆனா கடைசில போகும்போது என்ன செய்யறான்? लेकिन आखिर में जाने के समय पर क्या हुआ? பரிசுத்த ஆவியான வெளிப்படுத்தல் சொல்லுகிறார். प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा कहता है, பரிசுத்தர் என்ன சொன்னார் பிலேயாமை பற்றி? बालाम के बारे में पवित्र आत्मा ने क्या कहा? அவன் பொல்லாதவன், और वो एक बुरा व्यक्ति है, என் ஜனத்தை பாவம் செய்வதற்கு வழி செய்து விட்டு போய்விட்டான். और मेरे लोगों को पाप करने का एक रास्ता दिखाकर चला गया, வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும், और व्यभिचार करने के लिए, விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்டதை புசிப்பதற்கும், और मूर्तियों के सामने रखे हुए वस्तुओं को खाने के लिए। பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்தவன் பிலேயாம். और बालाक को प्रचार करने वाले ये बालाम இஸ்ரவேலரை இடற பண்ணினவன். इजरायलियों को उसने ठोकर दी। ஆனா தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி, लेकिन प्रभु के बच्चों के लिए एक भविष्यवक्ता, அவனோடு கர்த்தர் பேசினார். उसके साथ प्रभु ने बातें की, இப்படிதான் இருக்கணும், இப்பதான் பேசுவேன். और ऐसा ही रहना है, ऐसे ही बातें करूंगा। அப்படிதான் ஜனங்க நடந்தார்கள். और वैसे ही लोग भी இன்னைக்கு चले। புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல आज नए नियम के समय ஆண்டவர் पर சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, நான் போகிறேன், मैं जा रहा हूँ, பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவார், पवित्र आत्मा அவர் आएगा, தேற்றவாளன். और वो तसल्ली देने वाला, அவர் பேசுவாரா பேச மாட்டாரா? वो बातें करेगा या नहीं? பரிசுத்தர் பேசுவாரா पवित्र आत्मा बातें करेगा या नहीं? பேசுவாரா பேச மாட்டாரா? क्या वो पवित्र आत्मा बातें करेगा? பேசுவார். बातें करेगा। யார்கிட்ட கேட்டு பாருங்க, பரிசுத்த எப்போ வந்தது, என்ன பேசினார். किसी को पूछ कर देखिए पवित्र आत्मा कब आया और क्या सिखाया। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, பரிசுத்த எப்போ வந்தது, को थोड़ा विचार करके देखिए पवित्र आत्मा कब आया, வந்தாரா வரலையா? आया है या नहीं। சரி வந்துட்டாரு. ठीक है, आ तो गया, அவர் ஏதாவது போதிச்சாரா? क्या उसने कुछ सिखाया? அவருடைய பிரசங்கம் என்னது? उसका प्रचार क्या था? நிறைய பேருக்கு தெரியாது. बहुतों को नहीं पता, ஏன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. क्योंकि उसे स्वीकार नहीं करते, அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. और वो लोग उसे उस बात को स्वीकार ஏன் नहीं करते। ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க? क्यों स्वीकार नहीं करते? நம்ம எந்த ரூட்டா வந்திருக்கிறோம்? हम किस रास्ते से आए हैं? நம்ம இஸ்ரேல் வம்சத்துல அப்படியே வரல. हम इजराइल के वंश में से नहीं आए, அப்படி வந்திருந்தா கொஞ்சம் ரூல் தெரிஞ்சிருக்கும். और वैसे आए रहेंगे तो कुछ हमको रूल पता होगा। நம்ம எங்க இருந்து हम வந்திருக்கிறோம்? कहाँ से आए हैं? நமக்குன்னு ஒரு போதனை இல்லாம இருந்தது. हमारे लिए कोई शिक्षा नहीं थी, நமக்குன்னு கடவுள் இல்ல, हमारे लिए खुदा नहीं था, நமக்குன்னு வசனம் இல்ல. हमारे लिए वचन नहीं ஆனா था, தேவனோ கிருபையாக, लेकिन प्रभु अनुग्रह से இலவசமாக और मुफ्त में உபதேசத்தை கொண்டு, வார்த்தையை கொண்டு நம்மளை ரட்சித்தார். वचन को और बेचकर हमें उद्धार किया நம்ம है। ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम उद्धार पाए हैं, ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டு நம்ம எந்த வழியில போறோம்? और उद्धार पाकर हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? உலகத்துல எத்தனை சபை இருக்கு? दुनिया में कितना कलीसिया है, பல ஆயிரக்கணக்கான சபைகள். और वहां पर हजारों हजारों कलीसिया है। எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகி போச்சு? कैसे इस प्रकार हो चुका? எதனால சபையெல்லாம் அப்படி ஆகி போச்சு? किस लिए कलीसिया ऐसे बन गया है? அந்த ஆவியானவரை அடையாளம் காணாதது. क्योंकि उस पवित्र आत्मा को उन्होंने नहीं पहचाना। இன்றைக்கும் அந்த அடையாளம் காணல. आज भी उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचाना। அவர் இறங்குனாரா? क्या वो उतर कर आया? பேசினார். क्या बातें किया? ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரோ அது யாருமே கேட்க लेकिन மாட்டாங்க. वो जो बातें किया वो कोई सुनता ही नहीं, ஏன்னா பைபிள் சொல்லுகிறது, क्योंकि बाइबल कहती है தேவ ஆவியானவர் पवित्र आत्मा பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக பேசினார். पवित्र आत्मा के द्वारा बात, पवित्र लोगों के द्वारा बातें किया।
தீர்க்கதரிசி மூலமாக பேசினார். भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया தேவனுடைய வார்த்தை தீர்க்கதரிசியிடத்தில் வந்தது. और पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ता के पास आया। புதிய ஏற்பாட்டுல பெரிய தீர்க்கதரிசி யாரு? नए नियम में बड़ा भविष्यद्वक्ता कौन है? இயேசுவானவர் தான் பெரிய தீர்க்கதரிசி. यीशु मसीह ही बड़ा भविष्यद्वक्ता ஆனா है। 12 பேர் அவர் தெரிந்து கொள்ளும் போது लेकिन 12 लोगों को जब उसने चुन लिया, அவர் பேதுருவை பார்த்து ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார். पतरस को देखकर एक बात को कहता है, பேதுருவே, हे पतरस, பரலோக ராஜ்யத்தின் சாவியை நான் உன்கிட்ட தாரேன் அப்படிங்கிறார். स्वर्ग की राज्य की कुंजियों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। யார்கிட்ட இருக்கு சாவி? अब चाबी किसके पास है? பரலோகத்துக்கு போன சாவி யார்கிட்ட இருக்கு? और स्वर्ग को जाना है तो चाबी किसके पास है? பேதுருட்ட இருக்கு. पतरस के पास है। ஒருவர் கேட்டார், वो एक व्यक्ति ने पूछा, ஐயா இயேசு தான் முதலாவது மரித்து போனார், यीशु तो पहले मर चुका அடக்கம் பண்ணி உயிரோட வந்துட்டாரு, और दफन किया, जी उठा, ஆனா சாவியை பேதுருட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. लेकिन चाबी को तो पतरस के पास देकर चला அப்ப गया। பேதுரு போற வரைக்கும் இயேசு வெளியே தான் நிப்பாரா? क्या पतरस जाने तक क्या यीशु बाहर खड़ा रहेगा? இவட கேட்காரு. एक व्यक्ति ने पूछा। அவ சாவியை கொடுத்தாரு. என்ன சாவியை கொடுத்தாரு? अब चाबी तो दे दिया, कौन सा चाबी उसको दे दिया है? சாவியை கொடுக்கல. चाबी को नहीं दिया। இங்க பார்க்கலாம் நிறைய ஆர்சி சபைகளை சில ரூப வச்சிருப்பாங்க. और बहुत सारे आरसी कलीसिया में आप देख सकते हैं स्वरूप बना के रखा होता है। நம்ம தோமா கல்லறையில கூட சென்னையில இருக்கு. और तोमा के जो चेन्नई में तोमा का जो कब्रिस्तान है उस वहां पर भी है। 12 சில சிலைகளை வச்சிருக்காங்க. बहुत सारे वहां पर मूर्ति बड़े बड़े जो शिष्यों का जो मूर्ति रखा है, பேதுரு சிலை அங்க இருக்கு. वहां पर पतरस का भी एक मूर्ति है। சென்னையில இருக்கு அந்த தோமா கல்லறை பக்கத்துல. चेन्नई में वहां पर पतरस का भी मूर्ति है। அவர் கையில நிறைய சாவியை வச்சிருக்காரு. उसके हाथ में बहुत सारी चाबियां है। இன்னைக்கு அது அப்படியே இருக்கு. आज भी वैसा ही है। ஏன் பாருங்க என்ன ஞானம். और उनका ज्ञान क्या है? ஆண்டவர் புறம் சாவியை கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. प्रभु ने चाबी उसके हाथ में देकर चला गया। சாவியை கொடுக்கலையா? वो चाबी को तो नहीं दिया, தேவன் வெளிப்பாடை கொடுத்தார். प्रभु ने एक प्रकटीकरण दिया है, வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். वाग्दान को दिया है। பேதுருட்ட என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது? पतरस के पास क्या अधिकार था? பரலோகத்துக்கு போகிற வழிகாட்டியாக இருந்தார். स्वर्ग के जाने का रास्ता दिखाने वाला वही था। பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை கொடுத்தார். स्वर्ग के राज्य का गुप्त बातों को बताया। இப்ப நீ பரலோகத்துக்கு போணுமா? क्या आपको स्वर्ग में जाना है? சாவி யார்ட்ட இருக்கு? चाबी किसके पास है? பேதுருட்ட இருக்கு. पतरस के पास है, அப்போஸ்தலர்ட்ட இருக்கு. प्रेरितों के पास है। அவங்க மூலமா தான் நீ சத்தியத்தை அறிய முடியும். उनके द्वारा ही तुम सत्य को जान सकोगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். पवित्र आत्मा ने लिखे रखा है। அவங்க எல்லாரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருந்தாங்க. वो सारे लोग प्रभु के समूह में बैठे रहे। முதல் அதிகாரத்துல கர்த்தர்களை அந்த மலைக்கு கூட்டி போறாரு. प्रेरितों के पहले अध्याय में प्रभु उनको वहां पर ले गया। ஒலிவ மலைக்கு கூட்டி போறாரு. वहां पर प्रभु उनको उस ओलिव के पहाड़ पर ले गया। எதுக்காக ஒலிவ மலைக்கு கூட்டி போனாரு? क्यों उस जैतून के पहाड़ पर प्रभु ले गया? சகரியா சொல்றாரு ஆண்டவர் ஒலிவ மலையில இருந்து தான் போக வேண்டும். जकरिया कहता है कि प्रभु उस जैतून के पहाड़ से ही उठा लिए जाना ஒலிவ चाहिए, மலையில தான் கீழே இறங்கி வரணும். और वो उस जैतून के पहाड़ पर ही वो पैर रखेगा। அதனால தான் ஒலிவ மலைக்கு போனாரு. और इसीलिए वो जैतून के पहाड़ पर அங்க गया, இருந்து தன்னுடைய சீஷர்களை ஆசீர்வதித்தார். और वहां से वो 6 लोगों को आशीष किया। சாவி அங்க கையில தான் இருக்கு. और चाबी तो उसी के पास है, பவர் அவன்கிட்ட தான் இருக்கு. अधिकार उसी के पास है, அப்படியே அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். और वो वैसे ही स्वर्ग में उठा लिया गया। கர்த்தருடைய ஆவியினாலே அவர் நடத்தப்படும் முன்பதாக और प्रभु के आत्मा में चलाए जाने के पहले, அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முந்தியாக अभिषेक पाने के पहले இயேசு அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். यीशु ने उन्हें आशीष की। இப்ப நேரா எருசலேமுக்கு வந்தாச்சு. अब सीधे यरूशलेम में आ गए, அப்படியே உட்கார்ந்து ஜெபம் वहां பண்ணுதாங்க. पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, வேத வார்த்தையின்படி ஜெபம் பண்ணினார்கள். और वचन के अनुसार उन्होंने बातें की। லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்துல और लेवियों के किताब के अंदर 23वां अध्याय के अंदर எக்காளம் ஊதப்படும் போது जब वहां पर थूरी फूकी गई, அங்க விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். वहां लोग छुटकारा पाते हैं, அடிமைத்தனம் விடுவிக்கப்படுகிறது. गुलामी छुटकारा पाता है। அதே காரியம் தான் அப்போஸ்தலர் 2லயும் நடக்கிறது. उसी प्रकार प्रेरितों के दूसरे अध्याय पर भी हुआ। பழைய ஏற்பாட்டில் உலகத்துல உள்ள அடிமைத்தனம் और दुनिया में जो गुलामी में थे वो लेवियों के किताब का जो गुलाम का बारे में बताया गया ஆனா है, புதிய ஏற்பாட்டு அடிமைத்தனம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை. लेकिन नए नियम का जो छुटकारा है वो गुलाम पाप का है। இப்ப பெந்தேகோஸ்து நாள் अब बेबंदेगोस का दिन है, சரியா 50வது நாள். ठीक से 50वें दिन இந்த पर, லேவியராகமத்துல அப்படிதான் போட்டிருக்கு. और उस लेवियों के किताब में यही लिखा है 50வது வருஷம் விடுதலையின் வருஷம். 50वां साल छुटकारे का साल है, புதிய ஏற்பாட்டுல 50வது நாள் விடுதலையின் வருஷம். और नए साल नए नियम के अंदर 50वां दिन छुटकारे का दिन है। எல்லாரும் காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுறாங்க. सब लोग वो इंतजार करते रहे। பைபிள் என்ன சொல்லுது?
बाइबल में क्या लिखा है? கரெக்டா 50வது நாள் நிறைவேறும் போது 50वां दिन पूरा होने के ஒரு समय பெரிய पर எக்காள சத்தம், एक बहुत बड़ी तुरी की ஒரு आवाज, பெரிய இடி முழக்கம் एक बहुत बड़ा गर्जना வானத்திலிருந்து வருகிறது. आकाश से हुआ। எல்லாரும் சத்தத்தை கேட்டாங்க. सारे लोगों ने आवाज को सुना। பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்னியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே வருகிறார். पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उस घर के अंदर आया, ஏன்னா அங்கதான் சாவியே இருக்கு. क्योंकि वहां पर ही तो चाबी है, அவங்ககிட்ட தான் அதிகாரம் उन्हीं இருக்கு. के पास तो अधिकार है। ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் கொடுக்கல. प्रभु ने सबके पास सब कुछ नहीं दिया அந்த है। 12 அப்போஸ்தலரை பார்த்து சொன்னாரு, प्रेरितों को 12 को देखकर कहा, கேட்டின் மகன் கெட்டு போனான்னு அல்லாமல் வேற யாருமே கெடல. और जो बुराई का व्यक्ति बिगड़ा हुआ उसको छोड़कर और कोई नहीं बिगड़ सकता। யூதாஸ் ஒரு ஆள் தான் போயிட்டான். यहूदास एक ही वहां से பாக்கி चला गया, 11 பேர் இருக்காங்க. बाकी 11 लोग हैं। யூதாஸ் இடத்துல தேவன் பவுலை தெரிந்து கொள்கிறார். और यूदास के स्थान पर प्रभु ने पौलुस को चुन அந்த लिया, பவுல் இன்னும் வரல. लेकिन पौलुस अभी तक आया அவங்க नहीं। எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுகிறாங்க. लेकिन ये सब लोग वहां पर प्रार्थना करते சரியா हैं। பெந்தேகோஸ்து நாள் அன்னைக்கு पेंटेकोस्त के दिन के अंदर 50வது நாளைக்கு 50वें दिन पर, என்ன 50வது நாள்? 50वां दिन क्या है? சிலுவையில் அறையப்பட்ட இருந்து क्रूस पर मारा हुआ वो दिन से 40 நாள் அவர் உலாவினார். 40 दिन उनके बीच में आता 10 रहा। நாள் இவங்க ஜெபம் பண்ணுதாங்க. 10 दिन ये लोग प्रार्थना कर रहे 50வது हैं। நாள் தான் விடுதலை. 50वां दिन वहां पर छुटकारा का दिन எக்காளம் है। தொனிக்கணும். और जब वो तूरी फूकी இடி गई, முழக்கம் தொனித்தது. और जब वहां पर तूरी फूका गया, நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, मैं किस लिए कहता हूँ? ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, प्रभु कहता है, நான் சொன்னபடியே நீ செய்தாதான் நாங்க வந்து வாசம் பண்ணுவோம். मैं जिस प्रकार कहा उस प्रकार तू सुने तो ही तेरे लिए आशीष அப்ப होगी। நம்மளும் அந்த முறைப்படி இருந்தா தான் கர்த்தர் நம்ம மத்தியில இருப்பார். अब हम भी उसी के अनुसार रहेंगे तो हमारे लिए आशीष தேவ होगा। அபிஷேகம் இறங்குகிறது. प्रभु का अभिषेक उतरता முதலாவது है, அந்த மேல் வீட்டு அறை முழுவதுமாய் அக்னி நிரம்பினது. और पहले वो ऊपर का जो घर है वो अग्नि से भर गया, முழுவதும் பரிசுத்தாவியால நிரப்பப்பட்டது. और पवित्र आत्मा से भर गया। இப்ப எங்க ஒரு வசனம் அங்க நிறைவேறுது. अब वहां पर एक वचन पूरा होता है। யோவான் ஸ்நானன் சொன்னா, यूहन्ना बपतिस्मा वाले நான் देने वाले ने உங்களுக்கு कहा, தண்ணீரால ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் இங்க இருக்கிறார். और तुम एक व्यक्ति को अनजान जिसे जानते नहीं वो तुम्हारे बीच में यहाँ पर खड़ा है, அவர்தான் இயேசு और கிறிஸ்து. वही यीशु मसीह है। அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் वो கொடுப்பார். तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, அக்னியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். अग्नि से भी बपतिस्मा இப்போ देगा। அதுதான் நடக்குங்க. अब यही बात वहां पर हुआ। 120 பேர் மேல் வீட்டாரில இருக்காங்க. 120 लोग वहां पर ऊपर के कमरे में थे, முழுவதும் பரிசுத்த ஆவி. और वो पूरा घर पवित्र आत्मा से भरपूर பரிசுத்த हुआ। ஆவிக்குள்ளதான் 120 பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. पवित्र आत्मा के अंदर ही वो 120 लोग थे। விளங்குதா? क्या आपको समझ में आ रहा இப்ப है? என்ன நடக்கு? अब यहाँ पर क्या हुआ? பரிசுத்த ஆவியினாலும் पवित्र आत्मा के द्वारा, अग्निनालुम, अग्नि के द्वारा 120 பேர் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். 120 लोगों ने बपतिस्मा पाया। என்ன கிழமைக்கு? कब कौन से समय पर? எப்ப நடந்தது? कौन से दिन पर? 50வது वो நாள். 50वें दिन पे, அதுதான் விடுதலை. और वही छुटकारा है, அதுதான் பெந்தேகோஸ்தே. और वह है बेंतेकोस्त का दिन, அதுதான் சபையின் और அஸ்திவாரம். वही कलीसिया का नींव डाला गया அவர் है, சொன்னபடியே செய்யணும். और उसने जो कहा उसी के अनुसार करना है। சிலர் சொல்வாங்க எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. और कुछ लोग कहेंगे कि मुझसे कहा है, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா சபையிலுமே और बहुत सारे कलीसिया पे சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு हैं। இப்படி அதிகாரம், இப்படி நாங்க செய்திருக்கிறோம். हमको ऐसा अधिकार है करने का, और हमने ऐसा कार्य किया என்கிட்ட है। இயேசுன்னு அதை சொல்லியிருக்காரு. हमने यीशु ने हमसे कहा है। எல்லாருமே இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. हर एक व्यक्ति ऐसे कहेगा। நான் நினைக்க பேதுருட்ட யாரு சொன்னேன்னு தெரியல. और मुझे नहीं पता पतरस से किसने कहा। இவங்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காருன்னா பேதுருட்ட சொன்னது யாரு? अब इनके पास अगर प्रभु ने कहा तो पतरस के पास किसने कहा? பேதுருட்ட தேவாவியானவர் சொன்னார். प्रभु से पतरस से पवित्र आत्मा ने 120 बातें பேர் की। பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார். 120 लोग पवित्र आत्मा से अग्नि से भर गए। இப்பொழுது பேதுரு எழும்பி நிற்கிறார். अब पतरस उठकर खड़ा हुआ, காரணம் அவர்கிட்ட தான் சாவி இருக்கு. क्योंकि उसी के पास तो चाबी है। சாவி உலகத்துல நிறைய இருக்கு. चाबी तो दुनिया में बहुत सारा ஏசப்பா है। ஒரு நாள் சொன்னாரு, और यीशु ने एक बार कहा, வேதவாரனை பார்த்து சொன்னாரு, और एक दिन वो வேதவாரனை பார்த்து उपदेश देने वाले से जो அறிவாகிய शास्त्रियों से कहा, அறிவாகிய திறவுகளை எடுத்துக்கொண்டாய். और उस शास्त्रियों को देखकर कहता है कि ज्ञान की कुंजियों को तो उन्होंने ले लिया, நீ போக மாட்டேன், மத்தவனை விட மாட்டேன், तू दूसरों को भी जाने नहीं देता और तू भी नहीं நீ जाता, பூட்டி போடுது அப்படின்னு. तू उसे ताला लगाता है। இவன் பரலோகத்தை பூட்ட முடியுமா? क्या स्वर्ग को ये बंद कर सकता பரலோகத்தை है? பூட்ட முடியாது. स्वर्ग को ये नहीं बंद कर எதையாவது सकता, உபதேசத்தை சொல்லி குழப்பலாம். लेकिन गलत उपदेश करके लोगों को जाने से रुका सकता இவனும் போக है। வேண்டாம், மத்தவனை விட ये மாட்டான். भी नहीं जाएगा, दूसरों को भी जाने नहीं பேதுருட்ட देगा। கர்த்தர் கொடுத்த சாவி, लेकिन प्रभु जो चेलों के पास प्रभु ने जो चाबी दी है पतरस பரலோக के पास, ராஜ்யங்களின் சாவியை உனக்கு தருகிறேன். स्वर्ग के राज्यों की कुंजियों को तुझे देता हूं। இப்பதான் சாவி அவர் உபயோகப்படுத்த अब उस चाबी को वो खोलता है, அபிஷேகத்தோட நிறைந்து 120 பேர் இருக்காங்க. और अभिषेक
अभिषेक से बढ़कर 120 लोग हैं। அதுக்கு மத்தியில பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோட பேதுரு இறங்குதார். उनके बीच में पवित्र आत्मा से बढ़कर पतरस ने அப்போஸ்தலர் कहा, 2:14 சொல்லுகிறது, प्रेरितों का दूसरा अध्याय पर, பேதுரு அல்லவே அல்ல, और पतरस है ही नहीं, பேதுருக்குள்ள பரிசுத்தாவியர் இறங்கினார். पतरस के अंदर पवित्र आत्मा அதான் उतरा, அற்பமான ஆரம்பத்தின் और நாள். वही एक छोटा सा आरंभ का दिन है। அதுதான் தேவனுடைய சபை और அஸ்திவாரப்படுத்தினார். उसी दिन में प्रभु ने अपना कलीसिया का नींव डाला, அதுதான் பரிசுத்தாவியர் இறங்கினார். और वही दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया, பரிசுத்தாவியில நிரப்பப்பட்டார். पवित्र आत्मा में पतरस भर गया, பேதுரு பேசல, ஆவியானவர் பேசுகிறார். और पतरस ने बातें नहीं की, आत्मिक की पवित्र आत्मा ने बातें की। பேதுரு பேசினாம்னா விட்டுறணும், அவனை பிற அது அவனுக்கு பின்னால போக கூடாது. और पतरस ने यदि बातें किया है तो पतरस के पीछे नहीं चलना, उसको छोड़ दो, விட்டுறணும், அவனை விட்டுறணும். उसे छोड़ दो, அவங்க இஷ்டப்படி போகலாம். वो अपने अपने मनमर्जी से जा सकते हैं। பேதுருக்குள்ள தேவன் பேசினார். पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बातें किया, அப்படி நினைக்கவங்க மட்டும்தான் பேதுரு உபதேசத்தை கேட்கணும். और वैसे कहने वाले, वैसे के सुन के वाले ही वो उसके उपदेश को सुनना பேதுரு चाहिए। பேசினாம்னா அது பேதுரு பேசினாம்னா தப்பு, அதை விட்டுறணும். और यदि पवित्र पतरस ने बातें किया करके कहा तो उसे छोड़ देना, ஆனா பேதுருக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் பேசினார். लेकिन पतरस के अंदर पवित्र आत्मा ने बातें அவர் की। சொல்லுகிறார், वो कहता है, பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார், पवित्र आत्मा कहता है, நீங்கள் நினைக்கிறபடி ஒரு வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல. और तुम जैसे सोचते हो वैसे ये नशे में नहीं है। இப்ப காலையில இது மணி காலையிலப்பா ये तो सुबह का समय है। யோவேல் தீர்க்கதரிசி சொன்னபடி योवेल भविष्यद्वक्ता ने जैसे कहा, நாங்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவிலே हम நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம். सब पवित्र आत्मा में भर गए, தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார். और परमेश्वर की महिमा की बात को 4வது बताया। வசனம் சொல்லுகிறது, चौथा वचन में लिखा தேவ है, பக்தி உள்ளவர்கள். और प्रभु का भक्ति से भरे हुए। இதெல்லாம் நடக்கும்போது சுத்தி நிக்கிறது யாரு? अब ये सब होने के समय पर चारों ओर कौन खड़ा है? ஒரு மாதிரி குடிகாரன் கிடையாது, कोई दारू पीने वाला नहीं, அல்த்து பல்த்த ஆள் கிடையாது. कोई आलतू फालतू के लोग பைபிள் नहीं, சொல்லுகிறது கூடி இருந்த அத்தனை பேருமே தேவ பக்தி உள்ளவர்கள். और जो आसपास पे खड़े थे सब परमेश्वर के भक्ति वाले लोग हैं, நல்லவங்க. अच्छे लोग हैं। அவங்கள பார்த்து பரிசுத்தாவியானவர் பேதுரு மூலமா பேசுகிறார். उन लोगों को देखकर पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा நீங்கள் आता है, சிலுவையில அறைந்ததுதான் ஆண்டவர், और तुमने जिसे क्रूस पर मारा वही मसीहा यीशु அவர்தான் है, கிறிஸ்து. और वही यीशु है, நீங்க தான் கொலை செய்தீங்க, और उस मसीहा को तुमने मार ஆனா दिया, தேவனோ எழுப்பினார். और प्रभु ने उसे जिलाया, நாங்கள் அதற்கு சாட்சிகள். और हम उसके गवाही है। இந்த வசனத்தெல்லாம் கேட்டாங்க பாருங்க, ये सब वचन को जब सुना, அவங்க எல்லாம் இருதயம் குத்தப்பட்டது. और उनके हृदय में छेद आ ஐயோ गया। அவர் கிறிஸ்துவா, क्या वो मसीहा था? ஐயோ நாங்க தெரியாம செய்துட்டோமே, हमने अनजान में मार दिया, நாங்க பாவம் செய்துட்டோமே. हमने पाप किया। பைபிள் சொல்லுது பேதுருவின் செய்தியை கேட்டவர்கள் और जब पतरस का समाचार को இருதயம் सुना, குத்தப்பட்டது. और जैसे उनके हृदय छेदे गए, சபையின் ஃபவுண்டேஷன் போட்ட அந்த நாள், और उस कलीसिया का नींव डाला गया उसी दिन, தேற்றவாளன் இறங்கின அந்த நாளில் और वो तसल्ली देने वाला उतरने का उसी दिन, பரிசுத்தாவி பேசுகிறார். पवित्र आत्मा बातें करता है, பேதுரு உள்ள இருந்து பேசுகிறார். पतरस के अंदर से बातें करता சரி है। பரவாயில்ல, நீ பாவம் பண்ணிட்ட, तूने तो पाप कर दिया। அதுல ஒரு வசனம் எழுதிருக்கு பாருங்க, வாசிக்கலாம் 2வது அதிகாரத்துல. दूसरा अध्याय के अंदर ஆவியில நிறைந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பேதுரு மூலமாக ஒரு வசனம் பேசுகிறார். वहां पर आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा उसके अंदर से बातें 23வது करता है। வசனம் வாசிக்கலாம். प्रेरितों का 2:23. प्रेरितों का 2:23। அப்படி தேவன் நிர்ணயித்திருந்த ஆலோசனையின்படியையும் அவருடைய முன்னறிவின்படியையும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காரருடைய கைகளினாலே சிலுவையில் ஆணி அடித்து கொலை செய்தீர்கள். அதுல எழுதியிருக்கிறது, தேவன் நிர்ணயித்தபடி நடந்து போச்சு. और प्रभु ने जैसा निर्णय लिया उसके अनुसार चला, அவருடைய திட்டம் தான் நடந்தது. और उसका मर्जी पूरा हुआ। நீங்க எல்லாம் தேவனுடைய பரிசுத்த சிந்தையை உணராம அடிச்சு கொன்னுட்டீங்க. और प्रभु के मर्जी को तुम अनजान में उसको मार कर उसे मार डाल दिया। ஆனால் தேவன் வல்லமையாக இருக்கிறார். लेकिन प्रभु सामर्थ्य में है, அவர் வலது பக்கத்துல இருக்கிறார். और वो दाहिने ओर है, அவர்தான் ஆண்டவர், और वही खुदा है, அவர்தான் கிறிஸ்து. वही मसीहा है। 37 சொல்லுகிறது, 37 कहता இந்த है, பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசினதை கேட்ட பொழுது और जब सुनने वालों ने इस पवित्र व्यक्ति के आवाज को सुना, அவருடைய இருதயம் குத்தப்பட்டது. उनका हृदय छेदा ஐயோ गया। தப்பு பண்ணிட்டோமே, हो हमने गलत कर நாங்க दिया, பாவம் செய்துட்டோமே, और हमने गलत कर என்ன दिया है, விடுதலை எங்களுக்கு விமோசனம். और हमको क्या छुटकारा है। அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் तब पवित्र आत्मा ने பேதுருக்குள்ள இருந்து பேசுகிறார். पतरस के अंदर से बात करता இதுதான் है, ஃபவுண்டேஷன் உபதேசம். और यही नींव उपदेश है। யாத்திராகமம் 25ல எப்படி மோசேட்ட சொன்னாரோ அதே பிளான் தான். निर्गमन के अंदर प्रभु ने जैसा मूसा को बताया वही प्लान यहाँ पर, நான் சொன்னபடி செய்ய நாங்க வந்து இருப்பேன். मैं जैसा कहता हूँ वैसे कर, मैं वहां पर रहूंगा। இப்போ ஆவியானவர் பேதுருக்குள்ள இருந்து பேசுகிறார். अब आत्मा में बढ़कर प्रभु कहता है, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்ப வேண்டும். तुम हर एक मन फिराओ।
உங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் तुम्हारे பெறுங்கள். पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से அப்பொழுது बपतिस्मा लो, பரிசுத்த ஆவியை பெறுவீர்கள். तब पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। அடுத்து சொல்லுகிறார், उसके बाद कहता है இந்த வாக்குத்தத்தமானது और ये वागदान உனக்கு மட்டும் கிடையாது, केवल तेरे लिए नहीं, உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. केवल तुम्हारे लिए नहीं। சில அதிக பிரசங்கர் சொல்லுவாங்க யூதர்களுக்காம். और कुछ जो अधिक प्रचार करते हैं वो लोग कहते हैं ये यहूदी के அது लिए है, யூதர்களுக்கு இல்ல. वो यहूदी के लिए है। இன்னொரு சொல்றாங்க இது பழைய ஏற்பாட்டுக்கு. और कुछ लोग कहते हैं ये पुराने नियम के लिए है। வாக்குத்தத்தமானது लेकिन ये वागदान உனக்கு, तेरे लिए, உன் பிள்ளைக்கு, तेरे बच्चों के நம்முடைய लिए தேவனாய கர்த்தர் வரவழைக்கும் और हमारा प्रभु आने के समय तक எந்த தேசத்துல இருந்து வந்தாலும் சரி, कोई भी देश का क्यों ना है, எந்த தேசத்துல வந்தாலும் சரி, कोई भी देश का क्यों ना रहे, அவனுக்கு இதே और வாக்குத்தத்தம் தான். उसके लिए भी यही वागदान है। இன்னும் अनेक வார்த்தைகளால் और भी बहुत सारे वचनों से சாட்சி கூறி गवाही देकर மாறுபாடு உள்ள சந்ததி விட்டு விலகி और காத்து उस बुराई के प्रचार से बचकर संभाले रख। தேவனுடைய சத்தம் துணித்தது. प्रभु की आवाज वहां पर उठा। 41வது வசனம் வாசிக்கலாம். 41वां वचन पढ़ेंगे। அவருடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். अंत उन्होंने जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। அவருடைய வார்த்தை கேட்டவர்கள். और उसकी आवाज को सुनने वाले। இதுதான் தேவனுடைய பரிசுத்த சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நாள். परमेश्वर का पवित्र आत्मा नींव डाला गया வார்த்தையை है। சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் वचन को ठीक से सुनने वाले 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவனுடைய நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்க. 3000 लोग उद्धार पाए और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा இதுதான் लिया। தேவன் சபையை ஸ்தாபித்தார். और यही प्रभु ने अपना नींव இப்பதான் डाला। தேவன் ஜனங்களோடு வாசம் பண்ணுகிறார். अब प्रभु ने वहां पर लोगों के बीच में निवास करता அது है 5000, और वो वहां पर அடுத்த 5000, திரளான ஜனங்கள், उसके बाद और बहुत सारे அநேக लोग ஜனங்கள், இன்னும் और उससे भी अधिक लोग। சபை பெருகினது, कलीसिया बढ़ने சபை लगी, விருத்தி அடைந்தது, कलीसिया बढ़ने लगा வசனம் வளர்ந்தது. और कलीसिया बढ़ती गई। ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், और आत्मा में प्रभु இயேசு कहता है கிறிஸ்து அவளோட கூட இருந்து और वो यीशु मसीह उनके संग रहेगा, அற்புதத்தினாலும் अद्भुत करके, அடையாளத்தினாலும் चिन्ह चमत्कार के द्वारा வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். वचन को स्थिर किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட மகிமையான சபையாக வாழ கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து और கொண்டார். वैसे महिमा के कार्य को प्रभु ने प्रकट किया। எவ்வளவு பாக்கியவான்கள். कितना धन्य है। பரிசுத்தாவியானவர் வந்தாரா? क्या पवित्र आत्मा आया? இயேசுவர் சொன்னது நடந்தா या நடக்கலையா? यीशु मसीह ने जो कहा हुआ कि नहीं, இல்ல சொன்னது நடக்காம போயிட்டா? या जो बातें कहा हुआ वो हुआ ही இல்ல नहीं, இயேசுவானவர் பொய் சொல்லிட்டு போயிட்டாரா? या यीशु मसीह ने झूठ कहकर निकल चला गया। இயேசுவானவர் சொன்னது நடந்தது. यीशु ने जो कहा वो हुआ। தேற்றவாளன் வந்தார், तसल्ली देने वाला आया, பிரசங்கம் செய்தார், प्रचार किया, இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுன்னு சொன்னார். यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के लिए 3000 कहा। பேர் எடுத்தாங்க. 3000 लोगों ने लिया। சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. कलीसिया का उद्घाटन हुआ, சபை வளர்கிறது. कलीसिया बढ़ने लगी। ஆனா வேத வார்த்தையின்படி பார்க்கும்போது लेकिन कलाम के अनुसार जब देखते 300 हैं வருஷம் தான் நடந்திருக்கு. 300 वर्ष तक वैसा அது चला। பிறகு லூசிபர் வந்துட்டான் நேரே. उसके बाद लूसीफर आ चुका, அப்படியே குழப்பனா वो गड़बड़ी में ले आया, ரோம் தேசத்துல இருந்து தப்பானதை பிரஸ்தாபப்படுத்தினான். रोम देश से गलत उपदेश को ले आया। முதல் தப்பு என்ன தெரியுமா? पहला जो गलत क्या किया है, இயேசு சொன்னது முக்கியமா, பேதுரு சொன்னது முக்கியமா? यीशु ने जो कहा वो मुख्य है कि पतरस ने जो कहा वो मुख्य है? இதனுடைய அடையாளம் என்னன்னா பைபிள் வந்து பரிசுத்தமானது அல்ல. और इसका चिन्ह क्या है कि पूरा कलाम पवित्रता का नहीं है। இயேசு சொன்னது முக்கியமா, பேதுரு சொன்னது முக்கியமானா என்ன அர்த்தம்னா பைபிள் சரியில்லை. और यीशु ने कहा वो सही है या पतरस ने जो कहा वो सही है, इसका मतलब जो बाइबल जो है वो सही नहीं है। அது மறைமுகமான ஒரு வெளிப்பாடு. और वो गुप्त का एक प्रचार है। ஆதியாகமத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் பரிசுத்தாவின்னு நம்பினாதான் அவனுக்கு விமோசனம். और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु ने पवित्र आत्मा का लिखा हुआ है करके विचार करेंगे तो ही। பேதுரு சொன்னதுன்னா அது விட்டுற வேண்டியது அதிகாரத்தை. अब पतरस ने कहा गया तो उस वचन को वहां पर से हम उसको छोड़ देना है। பரிசுத்தா நேரடியா வந்து எழுதவே இல்லை. पवित्र आत्मा सीधे से आके नहीं लिखा, பரிசுத்த மனுஷருக்குள் உட்கார்ந்து பேசினார். पवित्र लोगों के द्वारा लिखा गया। வேதம் சொல்லுகிறது, कलाम कहता है இந்த மாதிரியின்படியே நீ சபையை கட்டினால் நான் வாசம் பண்ணுவேன். और इस तरीके से तू भवन बनाएगा तो मैं निवास करूंगा, அப்பதான் கர்த்தர் நம்மளோட வாசம் பண்ணுவார். तब ही प्रभु हमारे बीच में निवास करता அப்படிப்பட்ட है। மகிமையான காரியத்தை நம்ம கர்த்தர் நமக்கு वैसे தந்திருக்கிறார். महिमा की बात को प्रभु हमें देता है। தேவன் மகிமையான காரியத்தை செய்வார். प्रभु महिमा के कार्य को करता நாம है। என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना है? ஆவியானவர் மூலமாய் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு நிருபங்களிலும் आत्मिक प्रभु के द्वारा लिखा गया हर एक वचन के अंदर பவுல் தேவாவினால் நிரப்பப்பட்டு சொல்லுகிறார், पौलुस प्रभु की आत्मा से भरकर कहता எத்தனை है, பேர் ஞானஸ்நானம் இயேசுவினுடைய நாமத்துல எடுத்தார்களோ? जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। யார் எடுத்தா? கொரிந்து சபையில, किसने लिया? कोरिन्थ कलीसिया के एफेसी अंदर, சபையில,
इफेसी के कलीसिया ரோம் के अंदर தேசத்துல रोम देश में கலாத்திய நாட்டுல गलातियों की जगह पर தெசலோனிக்கேல थिस्सलुनीयों के யார் कलीसिया पर யாரெல்லாம் எடுத்தாங்களோ और जिसने भी लिया है அவங்களுக்கு தான் நிருபம் எழுதாங்க उनके लिए ही वो वचन है। யாருக்கு யார் எழுதா कौन किसके लिए लिखता है? இயேசுவோட நாமத்துல யார் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாங்களோ यीशु मसीह के नाम से जिसने बपतिस्मा लिया எடுத்தவனுக்கு எழுதுகிறார் और जिसने लिया है उनके लिए लिखा गया, அவங்களுக்கு அந்த நிருபம் எழுதப்படுகிறது उनके लिए वो वचन लिखा அதை गया வாசித்து அவங்க வசனத்துல வளர்ந்தார்கள் और उस वचन को पढ़कर उस वचन में वो बढ़ते हैं। தேவ வசனம் வளர்ந்தது प्रभु का वचन बढ़ने लगा தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே வாழும்போது தான் और ஆசீர்வாதம் प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ने के समय पर आशीष है। பைபிள் சொல்லுகிறது बाइबल कहती है அவருடைய நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்ற நீங்கள் उसके नाम से बपतिस्मा पाए हुए அவரோடு तुम கூட நீங்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர்கள் और उसके साथ में तुम दफन किए गए, அவர் வரும்போது நம்ம எழுப்புவார் वो आने के समय पर तुम्हें जिलाएगा அதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை और वही हमारा भरोसा। வேதமே சத்தியம் कलाम ही सत्य है வேத வார்த்தை முழுவதும் நித்தியமானது और कलाम के अंदर जो वचन है वो नित्य है। இது எவனும் ஒண்ணு எழுதுனதில்லை ये किसी और या किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। வேதம் எழுதி என்னத்தையும் வச்சிருக்காங்கன்னா அதை அப்படியே விட்டுற வேண்டியதுதான் और पत्रस ने करके लिखा है करके अगर विचार करेंगे तो उसे छोड़ देना है। பேதுருக்கு எழுத படிக்க தெரியல क्या पत्रस को लिखना पढ़ना नहीं அவங்கெல்லாம் மீன் आता? பிடிக்கிறார்கள் वो सब तो मच्छी पकड़ने பரிசுத்த वाले हैं। ஆவியானவர் கரங்களை பிடித்து எழுதினார் पवित्र आत्मा ने हाथ को पकड़ कर लिखा है। சில நேரத்துல சொல்றாரு பேதுரு பவுல் ஜெயில உள்ள இருக்கிறாரு வெளியே வேற ஒரு ஆள் எழுந்தாரு और पौलुस जेल के अंदर है लेकिन बाहर एक व्यक्ति उसका वचन को लिखता அவர் है। சொல்ல சொல்ல எழுந்தாரு वो कहते कहते लिखता है। தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டது प्रभु ने जो कहा उस बातों को लिखा। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் प्रभु को महिमा हो। வார்த்தையை நம்புகிறவர்கள் इस பாக்கியவான் वचन को स्वीकार करने वाले धन्य கர்த்தர் हैं। அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதங்களை और உங்களுக்கு தருவார் प्रभु ऐसे आशीष की बातों को आप हर एक को देगा। இந்த வசனத்தின்படியே நான் வாழும்போது கெட்டும்போது ஆசீர்வாதம் और इस वचन के अनुसार हम बांधे जाने के समय पर हम आशीष கர்த்தர் पाएंगे। நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் प्रभु हमें आशीष करे। எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாம் हम सब प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள இயேசப்பா நன்றி சொல்லுகிறோம் पवित्र प्रभु धन्यवाद कहते हैं। உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி எங்களுக்கு கொடுத்த பாக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் आपके वचन को समझने के लिए जो मौका दिया, வாசிக்கிற इसलिए धन्यवाद। கேட்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் इसको पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति ஆதி धन्य हो। அப்போஸ்தலர் மூலமாக आदि प्रेरितों के द्वारा அஸ்திவாரம் போட்டு जो नींव डाला गया அவர்களுக்கு மேலே கட்டப்பட்ட ஆலயங்களாக கட்டப்பட்டு வருகிறது और उसके ऊपर बनाया गया भवन के समान बनने என் के लिए। வார்த்தை புரட்டாமலும் और मेरे वचन को नहीं என் बदलते வார்த்தை हुए மாற்றாமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் और சொல்லியிருக்கிறார் उसके वचन को बदलना नहीं करके प्रभु का எழுதப்பட்ட वचन வார்த்தைகளை कहता है। அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது பாக்கியம் और कल लिखा हुआ वचन को वैसे स्वीकार करना भला பரிசுத்த है। ஆவியானவர் அப்படியே வழி நடத்தி पवित्र வைத்திருக்கிறார் आत्मा वैसे ही उसे चलाता है எடுத்து காண்பித்திருக்கிறார் और उसे निकाल कर दिखाता है அனுபவித்தார்கள் ஜனங்கள் और लोगों ने उसे अनुभव அப்படிப்பட்ட किया। சத்தியத்தில் நிலைத்திருப்போம் वैसे सत्य के अंदर बने கர்த்தருடைய रहे। ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைப்பட இடம் கொடுப்பார் प्रभु का आत्मा हमारे अंदर मिलकर बातें करने के लिए जगह வசனத்தின்படி देंगे வாழ்ந்து காமிப்போம் और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे। கர்த்தர் நம்மளோடு கூட வாசிப்பார் प्रभु हमारे अंदर है। இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள தேவ பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருக்கட்டும் अनुग्रह का धनी जो परमेश्वर हमारे हर एक के संग रहे। அவர் வரும் மட்டுமாக நம்முடைய பிரசன்னம் நம்மளோடு उसके காத்துக்கொள்ளட்டும் आगमन तक उसकी आत्मा हमारे संग रहे। நம்முடைய நட உட சொல் செயல் எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்து வெளிப்படட்டும் हमारे चाल चलन सबके अंदर मसीहा प्रकट हो। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதா यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென்